Hi friends, welcome back to my channel. This is शैली कपूर and you are watching आई मैजिक 6666। तो गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हैप्पी हैं, हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, ब्लेस्ड हैं और पॉजिटिव हैं। तो गाइस बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए। तो फ्रेंड्स एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रीडिंग के साथ, जिसमें आज हम एनर्जी चेक करने वाले हैं आज रात, यानी कि आज देर रात सोने से पहले आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील करेंगे, उनके लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या है, ट्रू इंटेंशन क्या है, हिडन फीलिंग्स क्या है। बाकी गाइस चैनल मैसेज भी मैं भर भर कर लेने वाली हूँ, तो गाइस बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाकर जो भी आपका धर्म है, जो भी आपका रिलीजन है, जिस भी इसमें आप विश्वास करते हैं, सबसे पहले अपनी अरदास, अपनी अटेंडेंस मेरे महादेव के चरणों में जरूर लगाइए, ताकि महादेव की ब्लेसिंग हम सबके ऊपर हमेशा रहे। ओके गाइस, ऑल साइन रीडिंग है, बाकी जो भी साइन हाईलाइट होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। रीडिंग आप सभी के लिए है, रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सेम जेंडर है तो भी रीडिंग आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी। ओपन माइंड से रीडिंग को देखिएगा, बाकी आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं मेरी तरह। पेड रीडिंग यानी कि पर्सनल रीडिंग गाइस क्लोज्ड ऑफ है, थोड़े स्कैमर से केयरफुली रहिए। मेरी प्रोफाइल पिक दिखाकर, मेरे नाम को यूज़ कर कोई फ़ोन नंबर आपके सामने शो किया जा रहा है, या आपको कॉल मैसेज किए जा रहे हैं, या गाइस आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड की जा रही है, वो फेक प्रोफाइल है, वो स्कैमर है, क्योंकि मैं पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ। पर्सनल रीडिंग गाइस क्लोज्ड ऑफ है, ठीक है। तो स्कैमर से आपको केयरफुली रहना है और ऐसों को आपको रिपोर्ट जरूर करना है। ओके, अब उस इंसान का नाम गाइस जिन्हें आप चाहते हैं, जिन्हें आप मोहब्बत करते हैं, जो आपके दिल और दिमाग में 24/7 चलते हैं, उनके दिल और दिमाग में आज रात आपको लेकर क्या चल रहा है सब कुछ पता लगाने वाले हैं। दिल थाम लीजिए, बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए। अगर स्ट्रेस है तो थोड़ी देर के लिए स्ट्रेस को गाइस दूर भगाइए, क्योंकि जितना पॉजिटिव आप होंगे, जितना पॉजिटिव सोचेंगे, जितना इस इंसान की एनर्जी के साथ खुद को अलाइन करेंगे, उतनी पॉजिटिविटी यानी कि उतनी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर आने वाली है, ठीक है। कॉन्टैक्ट है, नो कॉन्टैक्ट है, ऑन ऑफ सिचुएशन है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, सेपरेशन है, डिवोर्स है, हर सिचुएशन पर रीडिंग एप्लीकेबल है मेरी जान। बस इतना ध्यान देना है इस इंसान का जेंडर क्या है, ठीक है। रिलेशनशिप स्टेटस कुछ भी हो सकता है, पति पत्नी है, क्रश है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, एक्स है, नेक्स्ट है, या एक्स्ट्रामेट अफेयर है, हर सिचुएशन पर रीडिंग एप्लीकेबल है। इनका नाम ले लीजिए 3 बार, ये मैंडेटरी है। इनके एनर्जी के साथ खुद को अलाइन आपको जरूर करना है गाइस, ठीक है। हम देखेंगे आज रात क्या चल रहा है इनके दिल में। प्लीज़ महादेव, प्लीज़ एंजल गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, यानी मेरी प्यारी मटकी बूबू, उनके माइंड में जो भी पर्सन है, यानी वर्ल्ड फेमस हमारे चचा चनेरा, आज रात क्या चल रहा है उनके दिल में, एक कार्ड दीजिए। क्या चल रहा है उनके दिल में, प्लीज़ महादेव गाइड मी। हर हर महादेव, लास्ट शफल। क्या चल रहा है उनके दिल में, प्लीज़ महादेव गाइड मी। एक कार्ड दीजिए। क्या चल रहा है वर्ल्ड फेमस चचा चनेरा के दिल में, प्लीज़ महादेव गाइड मी। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। द हाई प्रीस्टेस, द सन, टेम्परेंस। ओ माय गॉड भैया, ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है भैया? कौन है आप सब भैया? किसकी एनर्जी पिक कर रही हूँ आज? क्या 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 खा कर क्या बैठे हो भैया? 3 मेजर अरकाना कार्ड, बैक टू बैक मेजर अरकाना कार्ड भैया। यहाँ पर हाई प्रीस्टिस है, और यहाँ पर है सन, और यहाँ पर है टेम्परेंस, और यहाँ पर क्या 8 ऑफ सोर्स। चारों खाने चित भैया, चारों खाने चित मेरी जान। 2 नंबर फैब का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है, 2 नंबर, 5 नंबर मई का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है, 7 नंबर जुलाई का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है, 2 नंबर, 5 नंबर या 7 नंबर आप या आपके पर्सन का रोलिंग डेस्टाइन नंबर, लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है। देखिए न्यू मून जा चुका है, 3 से 4 दिन हो गए हैं न्यू मून गए हुए भी, लेकिन मैं किसी की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, कोई न्यू मून की एनर्जी में है। बहुत ज़्यादा हो सकता है थोड़ा माइंड, मतलब जिसे कहूँगी ना बहुत ज़्यादा, या तो आपको टेंशन हो रही है किसी चीज़ को लेकर, या जिसे कहते हैं किसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं है, माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा है, बहुत इल्यूजन में है, कभी लो कभी हाई, मतलब एनर्जी आपको खुद समझ नहीं आ रही कि मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है। एक चीज़ तो मान लीजिए, जिसे कहते हैं ना डिवाइन, डिवाइन कोई चीज़ है, यूनिवर्स पावर कोई चीज़ नहीं, चीज़ नहीं है भाई। यूनिवर्स पावर तो पूरी पावर है गाइस, चीज़ नहीं है कहीं ना कहीं। उनके हाथ में सब कुछ है, उनके हाथ में आज आपका यूनियन हो जाए, उनके हाथ में कल तक आपको यूनियन ना हो, मिनटों सेकंडों में एनर्जी चेंज हो जाए। लेकिन ये कार्ड ये बता रहा है कुछ आपसे छुपाया जा रहा है। जितना मर्जी जोर लगा लो भाई, रो लो, परेशान हो लो, मैनिफेस्ट कर लो, तड़प लो, कुछ भी कर लो, हार मान लो, गिव अप कर दो भाई, है कुछ छुपाया जा रहा है आपसे गाइस। यूनिवर्स आपसे कुछ छुपा रही है।
भगवान आपसे कुछ छुपा रहे हैं क्योंकि कोई ब्लेसिंग है जो आपकी तरफ आने वाली है, आपके करियर में आने वाली है, आपके घर में कुछ खुशी आने वाली, कुछ ना कुछ आपकी तरफ मुझे आता दिखाई दे रहा है। इस इंसान की भी बात करूँ तो देखिए, इन्हें सबसे पहले तो ये समझ नहीं आ रहा कि आप हैं किस एनर्जी में, जिसे कहते हैं ना आप चीज़ क्या हैं। इन्हें ये समझ नहीं आ रहा आप चीज़ क्या है। इस इंसान को, बागड़ बिल्ले को ये नहीं पता कि चीज़ नहीं है भैया, वस्तु नहीं है, ये इंसान है, इंसान भैया, इंसान। एक चीज़ तो एक मैं बता दूं, इतनी जल्दी अब किसी के लिए 2 दिन, किसी के लिए 5 दिन, किसी के लिए 7 दिन गाइस, क्लैरिटी आने वाली है, कन्फेशन आने वाला है, कोई आपको कहने वाला है भाई क्या क्या करके क्या मानोगे, कोई जादू सीख लिया, कोई रिचुअल रेमेडी कर लिया, क्या मैनिफेस्ट कर रही हो, क्या ऐसा कर दिया भैया मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा, मुझे तुमने मजबूर कर दिया है कि मैं जिसे कहूँ ना कि मैं तुम्हारे लिए लड़ूं भी, मैं तुम्हारे लिए झगड़ूं भी, और मैं तुम्हारे लिए एक्शन भी लूँ भैया। इस इंसान को आपकी एनर्जी समझ नहीं आ रही गाइस। अभी तो देखिए ये चीज़ आपसे छुपी पड़ी है, बेशक मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ, आपको लग रहा होगा नहीं हमें तो दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा कि इस इंसान के दिल में कुछ ऐसा चल रहा है। हाँ भाई, आपको नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है गाइस। 2 नंबर भी आपको पता है इल्यूजन का नंबर है, मतलब आज के दिन हो सकता है या कई दिनों से आपकी एनर्जी ड्रेन तो मुझे दिखाई दे रही है। कभी तो बहुत अच्छा, मैंने कहा ना, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, कभी काला, कभी सफ़ेद। आपको समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। कभी आपको अच्छा लगता है नहीं यार सब कुछ अच्छा होगा, मैं क्या, मेरी किस्मत में क्या शनिदेव हमेशा ख़राब ही रहेंगे, मेरी कुंडली में क्या हमेशा ग्रह ख़राब ही रहेंगे, ऐसे नहीं हो सकता, मेरे दिन भी अच्छे आएंगे। कभी फिर आप लो एनर्जी में, नहीं यार मेरे साथ तो कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता, आज तक अच्छा नहीं हुआ, अब क्या अच्छा होगा। बचपन हो, जवानी हो, या अब जिस भी एज में हमेशा रो रो कर काट दी, अब क्या खुशी मिलेगी मुझे, अब क्या उखाड़ लेंगे महादेव। किसी की एनर्जी ऐसी हो रही है, चुप चुप हो, शांत शांत हो। और 2 नंबर के भी मैंने कहा जैसे बीपी फ्लक्चुएट होता है, ऐसे ही किसी का माइंड फ्लक्चुएट हो रहा है। इस इंसान की मानूं तो देखिए, इस इंसान का कहना यह है कि आप चाहते क्या हैं गाइस। इन्हें समझ नहीं आ रहा आप चाहते क्या हैं। ये तो देखिए क्योंकि सन की एनर्जी है, इन्हें इतना तो समझ आ गया है, आप चाहे देखने में कैसे भी हैं, चाहे आपके अंदर 36 कमी है या 36,000 कमी है, ठीक है, लेकिन इस इंसान को जो खुशी आप दे सकते हैं ना, जो अटैचमेंट आपके साथ है, जो मोहब्बत आपके साथ है, जो लगाव आपके साथ है, या जितनी पॉजिटिविटी ये इंसान आपके साथ फील करता है, ये किसी के साथ फील नहीं कर सकते। आप कुछ भी मान लो, या तो आपका सोल पर्पस जो आपको मिल चुका है क्योंकि हाई प्रीस्टिस की एनर्जी निकल कर आई है, इंट्यूशन किसी की बहुत तगड़ी दिखाई दे रही है, मतलब इंट्यूशन पावर तो मुझे ऐसी दिखाई दे रही है, क्या ही करके मानोगे मटकी। हो सकता है आपको सपना आया रात को इस इंसान का, या कोई शादियों का सपने आ रहे हैं आपको कि मेरी शादी हो रही है, या किसी की भी शादी हो रही है, या चचा चनेरा का हो सकता है आपको रात को सपना आया गाइस, ये इंसान आपके सपनों में आया है, क्योंकि कुछ साइन है जो डिवाइन आपको दिखा रही है, लेकिन आप वो अनदेखा कर रहे हैं गाइस। हाई प्रीस्टिस ये बताती है आपके सामने क्लैरिटी आ रही है, कुछ साइन दिखाए जा रहे हैं, रिपीटेड नंबर आ रहे हैं, हो सकता है 222 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है आपको, 555 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। 222 आपको पता है यूनियन का नंबर है, सोल कनेक्शन है, डिवाइन के साथ अलाइनमेंट है, एंजलिक कार्ड का है कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं एंजल की ब्लेसिंग, प्रोटेक्शन, आप प्रोटेक्टेड हैं भाई। आप चाहे मैं कहूँगा ना, मरने के बारे में भी कोई सोच ले कि यार जिस एनर्जी में मैं हूँ ना कहीं मेरा कोई अपना नहीं है, हर इंसान मुझे धोखा दे जाता है, हर इंसान मेरे जज्बातों के साथ खेलता है, जिसके लिए जितना अच्छा कर लूँ सिर्फ और सिर्फ मुझे बुराई मिलती है। अगर यहाँ कोई ये भी बैठा ना कि इससे तो मैं मर जाऊँ, मेरा दुनिया में काम नहीं है कुछ भी, मैं रहूँ या ना रहूँ किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई यहाँ पर ऐसे सोच रहा है क्योंकि कोई अकेला है। अब हो सकता है किसी सेंटर वगैरह में आप, हो सकता है कई बार मेडिटेशन सेंटर होते हैं वहाँ पर आप हैं क्योंकि हाई प्रीस्टिस की एनर्जी है, ब्रह्म कुमारी आश्रम में आप हो सकते हैं, या अपने घर को या अपने कोप भवन बना रखा है, डिटैचमेंट वाली एनर्जी है, सोलिट्यूड वाली एनर्जी है, खाना खाने का मन नहीं है, किसी से बात करने का मन नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल जिसे कहते हैं रब राखा, हाँ भाई रब राखा गाइस, भगवान को सरेंडर कर बैठे हो कि भगवान जो करेंगे फेवर में करेंगे। लेकिन कभी कभी इंसान का मन होता है ना परेशान, यार मैं जीऊँ या मरूँ किसी को फ़र्क नहीं पड़ सकता, भगवान इससे तो मुझे उठा लो, कभी क्यों मैं क्यों मरूँ, मुझे मारने वाले मरे, मैं क्यों मरूँ। तो ये हो रहा है क्योंकि डिवाइन आपसे अलाइनमेंट कर रही है, आपको कुछ सपने दिखाई दे रहे हैं, कोई रिपीटेड नंबर आपकी तरफ आ रहे हैं, कोई गाना आपकी तरफ बार बार आ रहा है, कोई नाम आपकी तरफ बार बार आ रहा है, आपकी इंट्यूशन, कभी आपको रोना आ रहा है, कभी हंसना आ रहा है, लेकिन आप ये चीज़ें इग्नोर कर रहे हैं गाइस। आपको ये कहा जा रहा है थोड़ा सब्र रखें, भगवान पर विश्वास रखें भाई, वो औरों की सुनते हैं और आप तो उनके बहुत खास हैं। ये देखो यहाँ चंदा मामा दिखाई दे रहा चंदा मामा महादेव के शीर्ष पर विराजमान है भैया, जिनके शीर्ष पर चंदा मामा विराजमान है, यानी कि महादेव की भक्ति आपको मिली हुई है गाइस।
बेशक वो आज आपकी नहीं सुन रहे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपको देख भी नहीं रहे और आपकी तकलीफ भी नहीं देखी जा रही, लेकिन कुछ समय निर्धारित है भाई आपकी किस्मत में। समय जिसे कहूँगी समय से पहले नहीं हो सकता। स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये। तीनों मेजर अरकाना कार्ड, मेरे तो रोंगटे के बाल खड़े हो गए, रोंगटे तो है ही नहीं, बाल खड़े हो गए। 3 सन है, सन के बाद टेम्परेंस है। हीलिंग प्रोसेस, आपको हील जिसे कहते हैं ना, हीलिंग प्रोसेस में लाया जा रहा है और आपको कहा जा रहा है खुद को सिर्फ हील कीजिए, अपने दिमाग को संतुलन में कीजिए, क्योंकि इतनी बड़ी खुशखबरी आपकी तरफ आ रही है। किसी की मुझे आने वाले समय में शादी दिखाई दे रही है। शादी नहीं तो रिश्ता तो हो रहा है भाई, मंगनी तो हो रही है। कोई हो सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, बहुत अच्छे नंबर आपके आ सकते हैं। कोई आपके घर में खुशी आ रही है, किसी छोटे बच्चे का जन्म हो सकता है कहीं ना कहीं, या आप जहाँ पर भी उम्मीद छोड़ गए थे ना, नहीं यार अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता, वहीं पर कुछ ऐसा चमत्कार होने वाला है जिसे कहूँगी। इसलिए आपको कहा जा रहा है खुद को हील करो, ज़्यादा दिमाग पर लोड मत डालो, क्योंकि लोड लेने के लिए यूनिवर्स बैठी है भैया। लोड लेने के लिए यूनिवर्स बैठी है। आप क्यों लोड ले रहे हो? यहाँ पर सब कुछ होगा यहाँ पर, लेकिन आपकी किस्मत का कुछ पर्पस है, सोल पर्पस, बस उस पर ध्यान दीजिए। आपको क्या करना है, आपको मेडिटेशन करना है, आपको योगा करने। किसी को बहुत ज़रूरत है यहाँ पर भाई, मन उछल रहा है, किसी का बेचैन है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी तो शादी हो जानी चाहिए कभी नहीं होनी चाहिए, अब तक नहीं हुई तो अब क्यों होगी, अब तो होगी नहीं कहीं ना कहीं। और दूसरी बात बताऊँ, इस इंसान की बेचैनी का कारण आप हैं गाइस। मीन राशि किसी की हो सकती है। अगर मीन राशि का जॉडिक साइन आपको पता होगा, 2 मछली है, 2 मछली जोड़े में बनी होती है ऐसे, टेढ़ी मछली कहीं ना कहीं, तो भाई यूनियन का कार्ड है। ये इंसान आपसे यूनियन करना चाह रहे हैं, इन्होंने ठान ली है, क्योंकि ठानी नहीं है। इस इंसान को लग रहा है अब आपकी पर्सनैलिटी या आपकी ऑरा, या जिसे कहते हैं ना आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव इंसान है, बहुत समझदार इंसान है, कोई छल कपट आपके अंदर नहीं, जिसे कहूँगा साक्षात महादेव के पार्षद, ये वो वाली एनर्जी है भाई। हर कोई नहीं होगा, मैं पहले बता रही हूँ गाइस, क्योंकि हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आप ले सकते हैं कि आपके जीवन में कितने ऑब्स्टेकल्स आए होंगे। ये जर्नी आसान नहीं होती। जिसने घर बार छोड़ दिया, जिसने परिवार छोड़ दिया, या परिवार ने आपको छोड़ दिया, एक ही बात है, या तो कुछ ऐसे जिसे कहते हैं ना संकट ऐसे आए, कठिनाइयाँ ऐसी आई कि आपको घर परिवार छोड़ना पड़ गया। आप किसी आश्रम में जाकर बैठ गए, आप किसी अकेले कहीं, हो सकता है आपने कहीं भी कुछ प्लॉट ले लिया या फ्लैट ले लिया, कहीं भी रहने लग गए आप, क्योंकि अलग जर्नी है यहाँ पर। और इन दिनों तो हो सकता है भाई, देखिए डिवाइन आपके ऊपर मेहरबान है, मैं बार बार कह रही हूँ। आपकी इंट्यूशन हो सकता है आपको बोल रही है कि सब कुछ ठीक होगा, लेकिन आप इंट्यूशन की सुनने को तैयार नहीं। इंट्यूशन की तब सुनेंगे ना जब मेडिटेशन करेंगे, जब डिवाइन के साथ जब थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होगा, जब ही तो है। फालतू की चीज़ें सोची जा रही हैं, नहीं हो रहा, मुझे तो दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा, इतना समय हो गया भाई, थोड़ा सा समय और है गाइस। अगर मैं कहूँ कि इस इंसान को कहिए ना, अपने आप को कहिए, ये डिवाइन ही आपसे छुपा रही है भाई, ये डिवाइन का कुछ प्लान है। अब डिवाइन के प्लान को, पहली बात तो इस कार्ड को मुझे क्लैरिफाई करने का हक नहीं है कि मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करूँ, क्योंकि मुझे साफ सा मैसेज स्पीक हो रहा है कि कुछ चीज़ें आपसे छुपाई जा रही हैं, आपकी बेस्ट जिसे कहते हैं आपके अच्छे के लिए। अगर यूनिवर्स कुछ समय के लिए कुछ चीज़ें आपसे छीनता है तो उसमें कुछ आपका अच्छा है गाइस। समय पर चीज़ें नहीं मिल रही तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान आपकी सुन नहीं रहे। भगवान पे ऐसे भरोसा उठा दो, महादेव नहीं सुनते कृष्ण जी को मान लो, कृष्ण जी नहीं सुनते माता रानी को पुकार लो, माता रानी नहीं सुन रही तो साईं बाबा को पुकार लो। हर चीज़ का एक समय है भैया, समय से पहले नहीं कुछ हो सकता यहाँ पर। अब यहाँ पर पहले कार्ड देखो, यहाँ पर हाई प्रीस्टेस आया। ये इंसान भी मैं कह रही हूँ बिल्कुल गूंगा गुड़ खाकर बैठे हैं, बिल्कुल चुप्पी साध कर। और आप जब भी, तो मैं कह रही हूँ आपको तो दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा होगा कि ये इंसान मेरे बारे में सोच भी रहा है। हाँ भाई सोच रहे हैं, लेकिन जो सोच रहे हैं वो आपको नहीं बताना चाह रहे। क्यों? क्योंकि ये आपको समझना चाह रहे हैं कि आप चीज़ क्या हो भैया। इतना ज्ञान, इतनी नॉलेज, इतना विजडम, इतनी इंट्यूशन, इतनी पावर, इतना हीलिंग प्रोसेस आपका, इतना सब्र, कहीं ना कहीं इतना बर्दाश्त करना, आखिर हो के चल क्या रहा दिमाग में भैया? कोई चक्रव्यूह कोई चक्रव्यूह की रचना हो रही है यहाँ पर। क्या हो रहा है इस इंसान को नहीं समझ आ रहा गाइस। ये आए भी तो किस मुंह से आए ये बताओ, क्योंकि यहाँ आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं है। आप तो बिल्कुल शांत भैया, शांत। किसी का नाम बी या जे से हो सकता है, आप या आपके पर्सन का नाम बी या जे से हो सकता है। आज किसी ने व्हाइट कलर या ब्लैक कलर पहना है, या ब्लैक और व्हाइट का कोई कॉम्बिनेशन पहना है, या आजकल हो सकता है ऐसे कॉम्बिनेशन आपको बहुत पसंद है। सफियाने कलर जिसे कहूँगी, लाइट शेड, बेस कलर, घिया कलर, व्हाइट कलर, ऑफ व्हाइट कलर, मतलब लाइट शेड में आपका इंटरेस्ट आगे से बढ़ने वाला है। हो सकता है पहले आप डार्क पहनते थे, अब लाइट पहनने। हो सकता है आज के दिन कोई तुलसी माला से चैंटिंग कर रहा है, रुद्राक्ष माला से चैंटिंग कर रहा है, या किसी ने धारण की हुई है, कोई स्पिरिचुअल बुक पढ़ रहा है, किसी के हाथ में मुझे बुक दिखाई दे रही है, या कोई टैरो सीख रहा है, टैरो में किसी का इंटरेस्ट बढ़ता दिखाई दे रहा है, या आने वाले समय में हो सकता है किसी टैरो का रीडर से आप कंसल्टेशन ले, जिसे पर्सनल रीडिंग भी कहते हैं, वो भी चांसेस हैं यहाँ पर।
या आपको लेनी पड़ जाएगी, या ऑलरेडी कोई यहाँ पर टैरो का रीडर है, हीलर है, और या आपके अंदर वो पावर है कि आप आगे चलकर अपना करियर इसमें बनाइए, जिसे कहते हैं ऑकल्ट साइंस। भाई किसी को बड़ा मज़ा आ रहा है गाइस, बड़ा मज़ा आना भी चाहिए, खैर मज़ा। और ये एनर्जी हर किसी के लिए नहीं होती है। देखिए ये कार्ड ये है कि कुछ असीम कृपा है, तभी आप इस रीडिंग पर आए हैं, तभी आप हाई प्रीस्टिस की एनर्जी में। खुद को थोड़ा प्रोटेक्शन में लाइए। मैं आजकल ये कहूँगी काफ़ी हाईलाइट में हो रहे हैं भाई, आपकी नॉलेज, आपका विजडम, आपकी इंट्यूशन, कहीं ना कहीं आपकी साइकिक एबिलिटीज़, बहुत जिसे कहूँगी ना लोगों की नज़रों में छाप, इस इंसान की नज़रों में एक छाप छोड़ी है आपने, छाप जिसे कहते हैं। बेशक आप यहाँ पर कोई टीचर भी हो सकता है, प्रोफेसर भी हो सकता है, डॉक्टर की भी एनर्जी है, हीलिंग प्रोसेस में कोई सिस्टर वगैरह हो सकता है, या एमआर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है, साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, साइकोथेरेपिस्ट भी हो सकता है, और यहाँ पर कोई गायनो भी हो सकता है, गायनोकोलॉजिस्ट भी हो सकता है यहाँ पर, आप या आपके पर्सन। तो भाई इन्हें नहीं समझ आ रहा तो समझ इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि डिवाइन सही समय पर इस इंसान का मुंह खुलवाएगी, और आपको सिर्फ यही कहा जा रहा है जिस एनर्जी में हो आप चुप रहो, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है कि सब होने वाला है, लेकिन भैया मानने को तैयार नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है अपनी इंट्यूशन की कि हाँ मेरी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आएंगी, भाई आएंगी खुशियाँ। इन्हें एक चीज़ समझ आ गई है, ये पूरी दुनिया छान मारे भैया, पूरी दुनिया छान मारे, लेकिन जो खुशी, जो इस इंसान का इनर चाइल्ड आपके साथ आता है ना बाहर, वो किसी के साथ नहीं आ सकता। आपको हक है, हक जिसे कहते हैं ना, आपको हक है कि इस इंसान को पल में उदास कर सकते हो, पल में मुस्कुराने पर मजबूर कर सकते हो। आपकी ऑरा है, या आपका व्यक्तित्व है, आपकी पर्सनैलिटी है, कुछ भी मान लो, आपके अंदर वो अदा मान लो, स्किल मान लो, टैलेंट मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। चलिए भाई, तो अभी ये घुन्ने बने हुए हैं भाई, गूंगा गुड़ खाकर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अभी आपको लग रहा होगा नहीं ये तो नहीं आएंगे भाई, तो ये नेगेटिविटी दूर करें मेरी जान, ठीक है। चलिए भाई, हाई प्रीस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, महादेव गाइड मी। हाई प्रीस्टिस की एनर्जी बताती है क्लैरिटी, इस इंसान को क्लैरिटी मिल चुकी है। अगर ये आपके व्यक्तित्व को लेकर, आपकी पर्सनैलिटी को लेकर, आपकी नॉलेज को लेकर इन्हें कुछ डाउट था ना, अरे बहुत समझदार बनती है, बहुत शो ऑफ करती है अपने टैलेंट को, और दिखाती बहुत है कि मैं इतनी टैलेंटेड हूँ, तो आज समझ पा रहे नहीं भाई, आप दिखाते नहीं हैं, वास्तव में है भाई, दिखाने की लोड़ नहीं है, जिसके अंदर नॉलेज है उसके अंदर है, उसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसी एनर्जी में रहें भैया। चलिए, दी हाई प्रीस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई किया है भैया। इन्हें लग रहा है सारा दिन मेरे दिमाग में घूमती रहती है, मुझे पागल करवा के मानेगी, ये पागल हो रहे हैं भैया, ये पागल हो रहे हैं। दी हाई प्रीस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, महादेव गाइड मी। लास्ट शफल है 2 कार्ड, मैंने पहले का देखो यहाँ भी 2 नंबर का कार्ड है, यहाँ तो दिखाई दे रहा है, दिखाई इस यहाँ लिखा देखो यार 2 नंबर दिखाई दे रहा है, 2 नंबर। चलिए, आई लव योर काइंड नेचर, तो भाई इन्हें आपका काइंड नेचर, क्योंकि ये देवी वाला कार्ड है गाइस, गॉडेस की एनर्जी होते हैं, देवी देवता, मैंने कहा चंदा मामा, मून की एनर्जी है। आपको मून तो आपको पता है सुंदरता का कार है गाइस, सुंदरता भी है, हीलिंग भी है, इमोशंस भी हैं। आज कोई बहुत डाउन फील कर सकता है, लेकिन हो सकता है कुछ समय के लिए आप डाउन फील करें, उसके बाद एनर्जी रात जैसे जैसे आएगी, या किसी को हो सकता है रात के समय बहुत लॉस्ट फील हो रहा है गाइस, दिन तो शायद काम में आपका सही निकल रहा है, लेकिन जैसे जैसे रात, जैसे कहते हैं चंदा मामा का आकार बढ़ता है, वैसे वैसे किसी की टेंशन बढ़ने लगती है, पूरी रात हो सकता है आप एंजाइटी में चले जाते हैं, ओवर थिंकिंग में जा रहे हैं, किसी के लिए रात काटनी भारी हो रही है। तो आपको करना क्या है यहाँ पर, अगर आपको ऐसा लगता है बेचैनी हो रही है, सैफोकेशन हो रहा है, तो भाई थोड़ा आप घूम लें, कमरे में घूम लें, ज़रूरी नहीं है आधी रात को कुंडी खोल कर बाहर घूमना है, कमरे में घूम लें आराम से, ठीक है। थोड़ा टहल लें, मेडिटेशन कर लें, मेडिटेशन किसी भी वेले कर सकते हो आप, ज़रूरी नहीं आपने सवेरे करना है, जिस समय भी आपको लगे कि मुझे लो फील हो रहा है उसी समय आप मेडिटेशन करेंगे। आपको करने के लिए कहा भी जा रहा, सलाह भी दी जा रही कि आप करें, आपको कहा भी जा रहा आप करें, क्योंकि मन बहुत बेचैन है यहाँ पर। तो भाई इन्हें आपका काइंड नेचर, क्योंकि मैंने कहा ये देवी या देवता वाली एनर्जी है, बहुत पसंद आ रहा है, और इन्हें लग रहा है आपसे, क्योंकि ये प्योरिटी का कार्ड है गाइस, प्योरिटी का। चंदा मामा को पता है खूबसूरती का कार्ड है, सब कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं भाई चांद में दाग है, और कुछ लोग कहते हैं वो चांद है इसलिए उसमें दाग है, प्रोटेक्शन। तो नजरिया, तो इस इंसान की नज़रों में आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, बिल्कुल परफेक्ट। सबसे अच्छी बात है काइंड नेचर, क्योंकि मून है, एफर्ट की एनर्जी। अब ये इंसान इस रिश्ते पर एफर्ट लगाना चाहेगा या चाहेगी, लेकिन इन्हें ये समझ नहीं आ रहा क्या आप तैयार हैं, क्या मटकी तैयार है। यहाँ पर हाई मत जिसे कहते हैं ना, मतदान होना चाहिए, क्योंकि इस इंसान को समझ नहीं आ रहा क्या आप तैयार हैं, क्योंकि ये एफर्ट लगाना चाहेंगे। इन्हें समझ आ गया आपके अंदर बनावट नहीं है, छल कपट नहीं है,
पहले नहीं था, ये आपके ऊपर डाउट करते थे क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी बहुत मिस्टेरियस है गाइस। मैं ये भी बता दूँ, आपको समझना आसान नहीं है। आप कोई गणित का सूत्र नहीं है, कोई भी भैया इधर उधर करके सूत्र को हल कर दे। ये संस्कृत का अर्थार्थ है, संस्कृत का अर्थार्थ। अर्थार्थ का मतलब अच्छे अच्छे, जिसे कहूँगी ना समझदार समझदार बंदे भी समझ नहीं पाते कि अर्थार्थ का मतलब क्या है। तो इन्हें भी यही लगता है भाई आपको समझना बड़ा औखा है। इस इंसान को जब जब लगता है ना अरे मैं इसे समझ चुका हूँ, ये कैसी है कैसा है, तब तब आपको ऐसा कारनामा कर निकालते हैं या डिवाइन की तरफ से आपको आशीर्वाद प्राप्त है। मैं तो यही कहूँगी गाइस कि इस इंसान की जो आंखें हैं ना वो चुंधिया जाती हैं, यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। इसके अंदर ये भी है जिसे कहते हैं पड़ते खुलती हैं, यहाँ पड़ते खुल रही हैं आपकी पड़ते, और जैसे जैसे पड़ते खुल रही हैं 7 पड़ते, ये समझ जिसे कहते हैं ना स्किन का पीलिंग हटती है। किसी की अगर स्किन है, किसी की पीलिंग हट रही होगी, आपने देखो देखो मैं दिखाऊं कैसे, ये देखो दिखाई दे रहा है ये आपको, ये मेरे हाथ में भी पीलिंग सी मैं ये नहीं कह रही मैं हाई प्रिस्टेस हूँ, वैसे तो मेरा तो प्रोफेशन ही है, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखो ये दिखाई दे रहा है आपको, मैं कोशिश कर रही हूँ दिखाने की। देखो ऐसे मेरी जगह जगह से ना ये पीलिंग हटती है स्किन की, यहाँ भी है देखो, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये अपने आप ही होता है। ठीक है, तो किसी के लिए जिसे कहते हैं ना पीलिंग, आपकी भी पीलिंग उतर रही है, हो सकता है जिसे कहते हैं स्किन ड्राई हो रही है, तो हो सकता है स्किन बहुत ड्राई हो रही है या ऐसी पीलिंग उतर रही है बिना कुछ किए ही भाई। ठीक है, तो ये समझ लीजिए जो आपकी ऊपर एक डाउट थे ना या शक हुआ करता था कि भाई मैं ट्रस्ट इशू है मैं इस पर, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी बहुत मिस्टेरियस है भाई। मैं ये नहीं कहूँगी आप कोई जादूगरी, लेकिन आप इन्हें लगता कोई तो है भाई जादूगरी आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी ऑरा में। आपको समझना बड़ा औखा है भाई, बड़ा औखा, बड़ा मुश्किल है। अगर आप हाई प्रिस्टिस एनर्जी में हैं तो कब क्या कर दें पता नहीं चलता। चलिए हाई प्रिस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। महादेव गाइड मी लास्ट शफल। तो ये इंसान आपको आज रात समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मैंने इसे समझ लिया। मुझे लग रहा था मैंने इसे समझ लिया, लेकिन इन्हें लग रहा मैंने तो समझा ही नहीं भैया। इसे समझना बड़ा मुश्किल है गाइस। मिर्चें लग रही हैं हमें, बाणासुर का बात है भैया। जियो मेरे लाल जियो। When you get hurt by the person who is very close to you, fight with them because sometimes fight can save the bond, but silence it just increase the gap. तो इस इंसान को लग रहा भाई ये मतलब आप इनके चहीते तो थे, कुछ भी मान लो, तो आप इनके चहीते थे, ये आपके चहीते थे, आपकी कोई फाइट हो गई वर्बली, कैसी भी नॉर्मली फाइट हुई है, कुछ भी हुई है, जिससे आपने एक धारण कर लिया। धारण क्या कर लिया? चुप रहने का व्रत। चुप रहने का व्रत धारण कर लिया आपने, मजा चखाने का, जिसे कहते हैं ना आप मुस्कुराकर तमाशा हम भी देखेंगे। ये वो वाली एनर्जी है भाई, आप मुस्कुराकर तमाशा हम भी देखेंगे। अगर किसी को मेरी लोड़ है, किसी को मेरी ज़रूरत है, कोई मुझे प्यार करता है तो बोले। अब हमने किसी को समझना छोड़ दिया। तो भाई अब इस इंसान को समझ आ रहा है कि अगर आपको पढ़ना है, आपके अंदर की बात जाननी है, तो उगलवाना तो पड़ेगा। जब तक चुप्पी नहीं टूटेगी तब तक क्या पता चलेगा आपके दिल में क्या चल रहा है। पॉजिटिव चीज़ें चल रही हैं, नेगेटिव चल रही हैं। इस इंसान के लिए गालियाँ चल रही हैं, इस इंसान के लिए मोहब्बत उमड़ रही है, इन्हें कुछ नहीं पता। तो ये कुछ जिसे कहते हैं ना आपकी ये जो कोप भवन है या जो गूंगा गुड़ है, ये जो आपका व्रत है चुप रहने वाला, इसे ये ध्वस्त करना चाह रहे हैं गाइस, किसी भी तरीके से ध्वस्त, कि मैं भी देखूं कब तक चुप रह सकती है, मैं भी देखूं कितनी टॉलरेट लिमिट है इस इंसान के अंदर, कितना सब्र है इस इंसान के अंदर। देख देख भैया, तू देखता रह, तेरे 7 जन्म ऐसे ही निकलेंगे। देख पंगा तूने गलत ले लिया भैया, सवा शेर, शेर ने सवा शेर से पंगा ले लिया है, बाणासुरी है भैया। प्यार पाने में भले ही हार गए, लेकिन प्यार निभाने में कोई मेरे जैसा मिले तो बताना। यही चीज़ समझ आ रही है इस इंसान को गाइस, पर यही चीज़, प्यार ना मिलने के बावजूद भी, प्यार ना मिलने के बावजूद भी सामने वाला खामोश है भाई। चल क्या रहा है? अगर ये बीच रास्ते में आपको छोड़कर चले गए, इन्होंने आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी, तो भैया ये सब्र तो है जो इंसान चुप करके बैठा है गाइस। आजकल के कलयुग के ज़माने में किसी के अंदर इतना सब्र है? ये तो हाई प्रिस्टिस के अंदर ही हो सकता है। 3 मेजर काना कार्ड मैंने का बाल खड़े हो गए हमारे तो भैया, जितने भी हैं बिना वैक्सिंग वाले बाल। तो समझ ही नहीं आ रहा क्या कैसे प्राणी हो भैया। इतने में तो गाली गलौच हो जाता, अच्छा खासा अब्यूज हो जाता, अच्छी खासी गिरबान पकड़ ली जाती। लेकिन यहाँ पर जिसे कहूँ ना टैरो का, क्योंकि आपको रीडिंग पता चल रही है, आपको एनर्जी पता चल रही है, इस इंसान के माइंड में, हार्ट में, गुर्दों में, फेफड़ों में क्या चल रहा है आपको सब पता चल रहा। तो बोलने की क्या ज़रूरत है भैया। और सबसे बड़ी बात है महादेव की ब्लेसिंग भैया, उनका आशीर्वाद है। ये जो आप व्रत धारण करके बैठे, गूंगा गुड़ जिसे कहती हूँ मैं, वर्ल्ड फेमस गूंगा गुड़।
ओ हेलो, मैसेज ना करने की कसम खाई है क्या? आई एम वेटिंग। करता रहे, कर वेट कर भैया, 7 जन्म मैंने कहा ना इसके ऐसे ही निकलेंगे, ये बाज नहीं आएगा उद बिल्लाऊ। वेट कर रहा कि मटकी मुझे फ़ोन करेगी, मटकी कॉल करेगी, ये तो मुझसे प्यार करती है, ये नहीं रह सकती। इसे क्या पता भैया, इसे क्या पता यहाँ क्या चल रहा है भैया। ये तो है, ऐसे ऐसे बेवकूफ़ प्राणी भी हैं दुनिया में, मतलब समझ नहीं आ रहा पंगा किससे ले रहा। हाई प्रिस्टिस है भैया, हंसी भी आ रही है और मतलब जिसे कहूँगा ना सिर पीटने वाली बात है कि सामने हाई प्रिस्टिस है, इसे पता भी है ये जिसे कहूँ ना इसे पता भी है कि आप कॉल मैसेज करेंगे नहीं। कॉल मैसेज तो बहुत दूर की बात है, यहाँ कोई बोलने को तैयार नहीं है। यानी कि इस समय आपकी एनर्जी ऐसी है ना, मैं आपके जो इर्द गिर्द है ना, चाहे परिवार वाले भी हो, माँ बाप भी हो सकता है उन्हें भी कुछ इसके दिमाग में पता नहीं क्या चलता रहता है, क्या सोचती रहती है। मतलब जिसे कहूँ ना आजकल आप अपनी दुनिया में मग्न है, कहीं ना कहीं अपनी दुनिया में, या तो डिवाइन के साथ मस्त है या डिवाइन के साथ मस्त होने की ज़रूरत है। अगर माइंड आपका थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा है, मैं उनके लिए बता रही हूँ। वैसे तो अगर हाई प्रिस्टिस है, डिवाइन की ब्लेसिंग आपके ऊपर है, महादेव की ब्लेसिंग आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जिनका ये माइंड, मैंने कहा ना जब से न्यू मून गया 4 दिन हो गए हैं, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव, पॉजिटिव नेगेटिव, इसलिए कहा जा रहा है अगर रात के समय किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो मेडिटेशन योगा करें, थोड़ा गंगा जल पी लें और कच्चे दूध का तिलक भी लगा सकते हैं। रीडिंग सुने, हील करें खुद को। सुकून छीन रखा मेरी तेरी यादों ने, शिकायत तेरी दूरी से करूं या अपनी चाहत से। किसी से भी कर ले भैया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी चाहत से कर या दूरी से कर। इन्हें सुकून नहीं आ रहा, क्योंकि सुकून तब तक नहीं आएगा ना, क्योंकि आप तो बोल नहीं रहे अभी। इन्हें खुलबुली मच रही है गाइस। क्योंकि यहाँ पर सन है भैया, इनके जीवन में सन उदय नहीं हो रहा। देखो ध्यान से देखना कार्ड क्या है, यहाँ पर सन दिखाई दे रहा है, सन है ये पीछे, यहाँ सन दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आपको मून दिखाई दे रहा है। सन और मून, यिन एंड यांग एनर्जी, आगे समझ, यानी एक दूसरे से बहुत अलग है। ये आग का गोला है तो आप जिसे कहोगे ना बिल्कुल ही बरसाती पानी भैया। और आग को कौन शांत कर सकता है? पानी शांत कर सकता है, हवा तो शांत नहीं करेगी, हवा तो और उसे बढ़ाएगी कहीं ना कहीं। तो भैया ये यिन यांग एनर्जी है, आप दोनों का कोई सोल पर्पस है, आप दोनों एवं ही नहीं मिलेंगे इस, समझ रहे हो? तभी मैंने कहा ये जर्नी आसान नहीं है भाई, ये आप दोनों को मिलवाया गया है, ये महादेव ने जानबूझकर मिलवाया कि इन दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। आप बहुत इमोशनल इंसान हैं तो आपको प्रैक्टिकल बनाया जाएगा, और ये इंसान प्रैक्टिकल है, इसे इमोशनल बनाया जाएगा। इसे भी समझ आएगा नहीं भाई रिश्ता है तो कभी सामने वाले की मजबूरी समझनी चाहिए। तुमने ऐसे कौन से अच्छे कर्म किए थे जो तुम्हें मुझ जैसी मासूम की मिली? तो भाई ये अपने कर्मों को रो रहे हैं आज तो गाइस, क्योंकि आज यहाँ बात सिर्फ टैलेंट की नहीं है, आज बात सिर्फ इंट्यूशन की नहीं, आज आपकी ऑल ओवर पर्सनैलिटी की बात है, ऑल ओवर पर्सनैलिटी। क्योंकि जब शादी का कोई निर्णय होता है ना, जब इंसान सिर्फ शक्ल सूरत नहीं देखता कि शक्ल सूरत कितनी अच्छी है, जब उस इंसान के अंदर सारी क्वालिटीज़ देखी जाती हैं कि भाई इंसान कितना पेशेंस है या नहीं है, या थोड़ी बहुत में मुझे छोड़कर चला जाएगा, छोड़ के चली जाएगी, या गाली गलौज करने बैठ जाएगा, शांति है उसके अंदर या नहीं है, व्यवहार कैसा सामने वाले का भैया। तो इस इंसान ने बहुत लंबे समय तक आपको ऑब्जर्व किया है और ये कर भी रहा है कि नहीं यार ये बनावट नहीं हो सकती। बनावट 2, 4, 10 या 15, 20 दिन की होती है, या किसी के लिए 2 साल हो गए भैया, या 2 महीने तो हो ही गए किसी के लिए। तो कब तक कोई ढोंग करेगा? इस हिपोक्रेसी ये पाखंड समझ रहे थे, हिपोक्रेसी होता ना, ये पाखंड समझ रहे थे, ढोंग समझ रहे थे कि यार ये अब क्या क्या बोलूं, चलो छोड़ो, क्योंकि हाई प्रिस्टिस का जीवन आसान नहीं होता गाइस। अगर इस एनर्जी में महादेव ने आपको चुना है तो भैया विष तो पीना पड़ेगा गाइस। घर वालों से भी विष मिलेगा, बाहर वालों से भी विष मिलेगा, विष तो पीना ही पड़ेगा। ये जर्नी आसान नहीं है, घर वाले छोड़ देंगे या आप उन्हें छोड़ दोगे, घर वालों का प्यार नहीं मिलेगा, अलग जर्नी है ये। महादेव के भक्त हो ना कहीं ऊपर आपको एक मून भी दिखाई दे रहा है। शांति मिलेगी खुद से। एक समय आपके जीवन में ऐसा आएगा जिसमें आपको लगेगा यार प्रभु के अलावा कोई नहीं है, सब बेकार है, दीन दुनिया सब बेकार, प्यार मोहब्बत सब बेकार, और कोई ऐसा हो भी रहा है यहाँ पर। तो आपको सिर्फ ये कहा जा रहा है कि ठीक है, जो आपका सोल पर्पस था वो आपको मिल चुका है, जो आपको बनाना था वो आप बन चुके हैं, ठीक है। अब आपके जीवन में शादी भी लिखी है भाई। यहाँ कोई कुंवारे नहीं मरने वाले, लेकिन अपने दिमाग को थोड़ा शांति, ठंड पाओ, ठंड। एक
कहानी लिए बैठा हूँ, मुलाकात कभी तो होगी, बस सब्र किए बैठा हूँ, मिसिंग यू। बहुत मिस कर रहे हैं भाई। बोल दे, बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं। हमें क्या पता संगम भैया, अपने आप दे, कोई इलाहाबाद से हो सकता है भाई, मेरे मुंह से संगम निकला है तो, या हरिद्वार को नहा कर आया, त्रिवेणी में कोई गया है तो बता देना। तो सब्र करके बैठे हैं भाई, पता नहीं हाँ करेगी ना करेगी, इसके दिमाग का कुछ पता नहीं है। हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है, क्योंकि ये हाई प्रीस्टिस है भाई। मूड है ना, मूड, क्योंकि 2 नंबर आपको पता है मून की एनर्जी है। मून का आकार आपको पता है 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है, जिसे न्यू मून और फुल मून कहते हैं। वैसे ही आपकी एनर्जी है। भला करने में आओगे तो गुर्दे भी दान करोगे, और नहीं भला करने में आओगे तो गुर्दे वापस भी ले लोगे। ये साफ एनर्जी है यहाँ पर। रंग भी उसी का चढ़ा है जिसके साथ कभी होली नहीं खेली, लव यू मोटी। तो हो सकता है होली नहीं खेली इन्होंने कभी। अब होली क्या, दिवाली भी मनाना चाह रहे हैं, करवा चौथ भी है, होली भी है, सारे बर्थ हैं भैया, दशहरा विशहरा सब है यहाँ पर, ठीक है। तो इनकी बड़ी ख्वाहिश थी कभी आपके साथ होली खेलते। अपने गालों का रंग लगाते, लेकिन भैया इन्हें तो आपका रंग चढ़ गया गाइस। और ऐसा रंग चढ़ा है जो मिट नहीं रहा। काला रंग होता है ना, काला, हमें काला रंग हो सकता है, किसी को काला रंग बहुत पसंद है यहाँ पर। और आपको पता है जो काला रंग होता है ना, उसके ऊपर कोई रंग चढ़ नहीं सकता गाइस। बाकी सब रंग के ऊपर, काले के ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ सकता। तो इन्हें लग रहा है आपके ऊपर भैया किसी का रंग चढ़े या ना चढ़े, लेकिन आपका रंग और ऊपर बहुत जल्दी चढ़ जाता है। आजकल चढ़ रहा है, मैं आपको ये भी बता दूंगा। इस इंसान का तो बुरा हाल है। चालाक मैं बन नहीं पाती और भोली मैं हूँ नहीं, मैं कौन सी कैटेगरी में आती हूँ। मैंने कहा ना, आप खुद को हो सकता है मैं, मुझे समझ नहीं आता। कभी शैली मैं बहुत ऑफ हो रही हूँ, कभी मैं हाई। मैंने कहा ना, एनर्जी आपकी चल रही है। जब से न्यू मून गया 4 दिन से आपकी एनर्जी मुझे ड्रेन ही दिखाई दे रही है यहाँ पर। ड्रेन का मतलब ये नहीं है कभी अच्छा भी महसूस हो रहा है, कभी खुश भी हो, कभी दुखी हो, कभी पॉजिटिव हो, एनर्जी आ जाती है, नहीं यार सब अच्छा होगा, ऐसी बात नहीं है, मैं गिव अप नहीं कर सकती, मैं हार नहीं मान सकती। कभी कुछ नहीं अच्छा होगा, जब अब तक नहीं हुआ तो अब नहीं होगा। ये चल रहा है आपके साथ। मैंने कहा ना, आपकी शख्सियत को परखना बड़ा मुश्किल है भैया। गणित का सूत्र नहीं है, मैंने कहा संस्कृत का थार्थ है ये। इनकी तो खोपड़ी हिला रखी है। वो 2 लाइन है ना कि मेरी खोपड़ी की झोपड़ी हिलाई। मेरी खोपड़ी की झोपड़ी हिलाई तो तेरी बस्ती की हस्ती उजाड़ दूंगी अकड़ू। वो ही बात है भैया। इन्हें समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा। इन्हें लग रहा है सही समय पर भैया इससे कांटेक्ट कर लो, बातचीत कर लो। अदरवाइज साँठगांठ अच्छी है, प्रभु के साथ है या साँठगांठ, यहाँ कोई ज़मीन वालों के साथ साँठगांठ अच्छी नहीं है। आपके लिए तो साक्षात ईश्वर बैठे हैं भैया। अगर आपको लग रहा है मेरी प्रभु नहीं सुनते, आपकी तो बहुत जल्दी सुनते हैं। कोई कह नहीं मेरी भगवान नहीं सुनते, मेरी तो भगवान कभी नहीं सुनते आज तक, आपकी तो बहुत जल्दी सुनते हैं गाइस। लेकिन आपका कुछ पर्पस है भाई। आपको कठोर बनाया जा रहा है, आपको अकेला रखा जा रहा है। कभी कभी अकेला डराने नहीं आता, कभी कभी अकेला इंसान की आंखें खोलने आता है। आपकी आंखें खुल चुकी हैं और ऐसी आंखें खुली हैं कि अब आपने आंखें बंद कर रखी हैं। आंखें किसी की हैवी हो सकती है, भारीपन आ रहा है किसी की आंखों में। सुन मोटे, मुझे हल्के में मत लेना। आ गई ना बात। अगर मैं अपने एटीट्यूड पर आ गई तो तुझे तोरी औकात दिखा दूंगी। दिखा दी आपने, बिना कुछ किए भैया, बिना कुछ किए ऐसे घाव दिए हैं, जख्म भरने मुश्किल हैं चचा के भैया। बिना कुछ किए सब्र तो लग गया। हाँ, बहुत कुछ जिसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा दर्द बर्दाश्त किया है और आज भी कर रहे हो। डिवाइन करवा रही है। आप कौन है करने वाले, या मैं कौन हूँ करने वाली? महादेव करवा रहे हैं भाई, इतना मान लो। किसी को क्या खबर कि किस तरह से निहारता हूँ मैं उसे, मुझे चांद भी फीका लगता है मेरे महबूब के आगे। ऊपर चांद आपको दिखाई भी दे। मैंने कहा ना, आज सिर्फ और सिर्फ शक्ल सूरत की बात नहीं, आज ऑल ओवर पर्सनैलिटी, परफेक्ट स्पाउस जिसे कहते हैं कि हाँ भाई, इस इंसान के अंदर वो सारी क्वालिटी हैं, सारी खूबियाँ हैं जो मैं होने वाली वाइफ या हस्बैंड में देखता था। स्पिरिचुअल भी है। मैंने कहा भक्ति में कोई तोड़ नहीं आपका भाई, क्योंकि ये कार तो साफ बता रही, जिसे मैं कहूँ कि हाँ भाई आपकी महादेव से बातें होती हैं। अब दुनिया कहेगी पागल है, हाँ बिल्कुल पागल है भैया, लेकिन होती है तो होती है। साँठगांठ अच्छी है, सपने बहुत अच्छे आ रहे हैं किसी को आजकल। किसी को देखिए अपने पूर्वजों के भी सपने आ सकते हैं। अगर ऐसे कोई सपने आ रहे हैं तो यकीन मानेगा उनकी ब्लेसिंग, क्योंकि 2 नंबर भी है यहाँ पर, 7 नंबर, दोनों को प्लस कर दो तो केतु स्पिरिचुअलिटी को बताता है। आप अपनी किस्मत में कुछ लेकर आए हैं या नहीं लेकर आए, आप अपनी किस्मत में भक्ति जरूर लेकर आए, मैं आपको ये बता दूं। और ये रिलेशनशिप आपको भक्ति सिखाएगा गाइस।
ये रिलेशनशिप आपको सिखाएगा कि धूप बत्ती जलाने या दिया लगाने से भक्ति नहीं है, या महादेव के केदारनाथ जाने से या महाकाल जाने से भक्ति नहीं है। भक्ति वो है कि मुझे महादेव दिखाई देते हैं, मुझे सुनाई देते हैं, मेरी उनके साथ अलाइनमेंट है, मेरी सांठगांठ अच्छी है, मैं उनसे लड़ भी सकती हूँ, मैं उनसे झगड़ भी सकती हूँ। वो है भक्ति, वो है स्पिरिचुअलिटी। घंटी बजाना और कथा का पंडाल वो चीज़, मैं किसी की यहाँ पर जज नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एनर्जी की बात बता रही हूँ गाइस। लेकिन हो सकता है कोई आजकल कर बहुत रहा है, कोई मंदिर डेली जा रहा है, किसी को जाने की ज़रूरत है, किसी का बुलावा भी आ रहा है। मैं आपको ये भी बता दूं, किसी के लिए मुझे मैसेज स्पीक हो रहा है, आपको जाने की ज़रूरत है गाइस। अगर आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आपको महादेव के दरबार जाने की ज़रूरत है। आपका बुलावा आ रहा है, आप जाइए, कहीं भी जाइए, जहाँ भी आपके घर के पास कोई मंदिर है, जहाँ भी जाइए, आपको जाने की ज़रूरत है, आपका बुलावा आ रहा है। अब बुलावे से डर मत जाना भैया, स्वर्ग लोक से नहीं आ रहा, पृथ्वी लोक से आ रहा, मतलब मंदिर से बुलावा आ रहा, मंदिर से। इतनी जल्दी मरने वाला कोई नहीं है यहाँ पर। हाई प्रीस्टेस है, 100 साल तो कहीं नहीं गए, 200 भी हो सकते हैं, मेरे तो 500 हैं। और क्या सबूत दूं मैं अपने प्यार का? सबूत हमने मांगा ही नहीं भैया, हम तो मांग ही नहीं रहे। तू अपना लहजा देख और मेरा सब्र देख। मैंने कहा ना ये कार्ड सब्र का भैया, यही तो चीज़ समझ नहीं आ रही कि ये ढोंग है। मैंने अभी हिपोक्रेसी का नाम क्यों लिया? क्या ढोंग 2-4 दिन का हो सकता है, 10 दिन का हो सकता है, यहाँ तो समय बीत गया। समय क्या, यहाँ तो देश आज़ाद दोबारा हो जाएगा। देश आज़ाद हो जाएगा भैया दोबारा। ये मुँह ही नहीं खोल रही, या मुँह ही नहीं खोल रहा, ये क्या हो रहा है? मनाने का हुनर भूल चुकी हूँ मैं अब, जो मुझसे खफा हो दफा हो। यही तो समझ नहीं आ रहा कि ये हो कैसे सकता भैया, ये हो कैसे सकता? इतनी जिसे कहूँगी इतनी विल पावर आ कहाँ से रही है? इतनी स्ट्रेंथ कौन दे रहा आपको? आप तो रोतड़े धोतड़े इंसान है, या हाई प्रीस्टेस अब मून जो थोड़ी थोड़ी बातों पर को रोने लगता था यहाँ पर, और आज इतनी आप इस इंसान को एक शिला बन के दिखा रहे, इतना स्ट्रॉन्ग पर्सन की भैया, जिसे कहूँगी तो दंग हो रहे हैं देख कर कि ये हुआ क्या। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये कुछ ऐसा भी कर सकती है, ऐसा भी कर सकता है कोई। तो भैया यहाँ पर देखिए, टैरो का रीडर पक्का हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है, ये आपको नॉलेज ज़रूर है। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, इनकी नॉलेज आपको ज़रूर है। आपकी इंट्यूशन यहाँ पर कमाल की है। या कोई हो सकता है एस्ट्रोलॉजी सीख भी रहा है, या टैरो का रीडर कोई बनना चाह रहा है, या आपकी किस्मत में बनना लिखा भी है किसी के लिए। तो तुम पहले से बहुत ज़्यादा बदल गए हो, पहले तो ऐसी नहीं थी तुम। यही तो समझ नहीं आ रहा कि जाऊं तो बेइज्जती ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पर सन भी है, कोई यहाँ पर देखे लियो भी हो सकता है, आपके पर्सन लियो हो सकते हैं। फायर साइन में, फायर साइन और वाटर साइन हो सकता है, इनका फायर है, आपका वाटर है, या आपका फायर है, इस इंसान का वाटर। यिन यांग अलग है आप एक दूसरे से, दुनिया अलग है, सोच अलग है। एक टोटली नास्तिक इंसान नहीं कहूँगी, नास्तिक तो चीज़ अलग होती है, लेकिन आपकी भक्ति का तोड़ नहीं है। ये इंसान आपकी वजह से, जिसे कहते हैं ना, इन चीज़ों पर विश्वास करना सीखेगा। यार विश्वास हो तो ऐसा हो। कोई बात नहीं, महाकाल का बुलावा नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, हम घर रहकर ही महाकाल की पूजा कर सकते हैं। तुम देर रात तक ऑनलाइन क्यों थी? क्या चल रहा है भाई? कोई था देर रात तक ऑनलाइन भाई? किसी ने तो इनके दिमाग की घंटी हिला दी, एंटीना हिल गया इनका। तुम देर रात तक ऑनलाइन, अरे तुझे क्या करना है उद बिलाओ, ये बता भैया। देर रात तक ऑनलाइन रहे या दिन में ऑनलाइन रहे, तेरी क्यों सड़ रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा, तुझे क्यों मिर्चें लग रही हैं? जब तुझे करना कराना नहीं है, बैठ आराम से सो जा तकिया लेके। तो भाई कोई देर रात तक ऑनलाइन था और इनकी खिसक गई। इनकी तो जल गई भैया। कोई कान भरे, अच्छा होए सदके जाऊं भैया। कोई कान भरे और हमारी दोस्ती टूट जाए। इतने कच्चे यार थोड़ी हैं, क्यों मोटी? तो इन्हें लग रहा कोई कान भर रहा आपके गाइस, मतलब इन्हें लग रहा कोई आपके कान भर रहा। बता, ये एनर्जी ऐसी है जो किसी के बहकावे में आ जाएगी। जिसकी अपनी ज़िंदगी का पर्सपेक्टिव अलग है, जिसे पता है मेरी ज़िंदगी में 2 ही कलर हैं, सफ़ेद या काला। समझ, यानी हाँ या ना। मुझे ग्रे कलर समझ नहीं आता भैया, यानी कि मुझे या तो रिजेक्ट कर दो या सिलेक्ट कर दो। मुझे तुम लोलो चोपो नहीं कर सकते मेरे साथ, या मेरे साथ तुम बटरिंग नहीं कर सकते, मेरा फुद्दू नहीं काट सकते, मेरे सिर पर टोपी नहीं पहना सकते। वो बात अलग है, टोपी मैं खुद पहन लूँ। बल्कि इन्हें पता है ये इनका झूठ आपके सामने टिक नहीं सकता। चलने की बात तो मैं दूर कर रही हूँ, टिक नहीं सकता भैया। ये आपकी आंखों में आंखें मिलाकर बात नहीं कर सकता। बंदा बंदी जो भी साइकिक इंसान होंगे ना, चाहे मैं ही क्यों ना होंगे, उनकी आंखों में देखना बड़ा मुश्किल होगा।
अब मुझे नहीं पता आप मेरी आंखों में देख पाते हो नहीं देख पाते, लेकिन उनकी आंखें जिसे कहते हैं, उनकी आंखों में ही कुछ अट्रैक्शन होता है, यानी कि पूरी ऑल ओवर पर्सनैलिटी की बात अलग है, आंखें ही कमाल होती हैं उनकी। इन्हें भी लगता है कि आपकी आंखें जिसे कहते हैं ना, इस इंसान के गुर्दे तक देख लेंगी, पीले रंग के, लाल रंग के, नीले रंग के, चल क्या रहा है इसके दिमाग में। ये होठों से चाहे कुछ भी बोले, आपने अगर आंखों से इसे पता चल जाएगा कि आपसे कुछ छुप नहीं सकता। ये छुपा ही नहीं सकते। ये छुपाएंगे भी तो बेशक आप बात पकड़ लें, लेकिन वो चीज़ अलग है आप इसके सामने जाहिर ना करें। लेकिन इनका झूठ आपके सामने नहीं टिक सकता। चलने की बात तो बहुत दूर की है। एक ही चेहरे पर खत्म हो गई सारी चाहते। अच्छा, एक ही चेहरे पर खत्म, क्यों खत्म कर दी भैया? अभी तो घूम ले, अभी तो विदेश निकल जा बैग उठा के। अब किसी और को नजरें उठाकर देखना भी गुनाह लगता है भाई। अब इन्हें गुनाह, पाप लग रहा, पाप गाइस। पापी नहीं बनना चाह रहे। बस इनकी जो थी ना, जिसे कहते हैं कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, सुना ना ये कहावत है, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, वही वाली एनर्जी है। तो इन्हें अपनी मस्जिद पता चल गई है, इन्हें अपना ठिकाना पता चल गया, इन्हें अपना डेस्टिनेशन पता चल गया, इन्हें पता चल गया इन्हें आप तक ही आना है। आपसे ना कोई बेस्ट हो सकता है। और अब मैं लेस की तो बात करूंगी नहीं, क्योंकि ये तो कार्ड ही बेस्ट का, यहाँ लेस वाली तो एनर्जी है ही नहीं। सर्व गुण संपन्न भैया, सर्व गुण संपन्न, महिला या पुरुष जो भी हैं आप, सर्व गुण संपन्न। आज मुझे हंसी बहुत आ रही है भैया। अब आवाज लड़खड़ाने लगी है तेरा नाम पुकारते हुए, कभी गुरूर से इसी नाम की कसमें खाया करते थे हम अकड़ू। यही तो समझ नहीं आ रहा कि आवाज लड़खड़ा क्यों रही है भाई। लड़खड़ा नहीं रही, यहाँ चुप हो। यहाँ आपने व्रत ले रखा है, हो सकता है कोई यहाँ पर जैन धर्म को मानता है भाई, जय जिनेंद्र जो बोलते हैं, कोई जैन धर्म को मानता है, किसी के लिए वो भी एनर्जी आ रही है। हो सकता है आप जैन धर्म को मानते हैं और आज आपका व्रत हो, क्योंकि उनके भी कुछ व्रत वगैरह चलते हैं ना। मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन किसी के लिए यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है। अगर है किसी के लिए खास मैसेज है। और आपको पता है जो जैन धर्म को मानते हैं, उनके जो व्रत होते हैं वो भी बहुत टफ होते हैं भाई। शायद पूरे दिन कुछ नहीं खाना होता और शाम को शायद सूर्यास्त के बाद ही कुछ खाते हैं। सम ऑफ यू अगर कोई है तो मुझे बताना जरूर, हो सकता है किसी के व्रत चल भी रहे हो, यहाँ कोई मानता है जैन धर्म को। तो तैयारी तुम भी करो रोने की, मेरे सहने का ये अंतिम दौर है, समझे अकड़ू। तो इन्हें पता है आप इन्हें रुला, मैंने कहा ना आपके अंदर वो ताकत है, आपकी पर्सनैलिटी, ये आपकी शख्सियत, मैंने कहा ना उसमें दम है भैया। इन्हें समझ आता है कि आपके अंदर वो पावर है कि इस इंसान को रुला भी सकते हो, हंसा भी, क्योंकि ये आपको प्रपोज करना चाह रहे हैं यहाँ पर, कमिटमेंट। ये आपको खुशी देना चाह रहे हैं जो कि इन्होंने कभी दी नहीं। लेकिन इन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि हाँ करोगे ना करोगे, क्योंकि देखिए इस इंसान को भी ईगो का डर है, उसके नीचे भी टेम्परेंस की एनर्जी है। 5 साल पुराना रिश्ता भी हो सकता है। अब जिस महिला या पुरुष के 5 साल खराब हुए हैं वो गुस्से में भुना हुआ नहीं बैठा होगा तो क्या पुचकारेगा इस इंसान को, ये बताओ। वैसे आपकी एनर्जी है नहीं, लेकिन बस ये है कि इस चरनी की वजह से आपको आपका सोल पर्पस पता चलना था। कोई सैजिटेरियस हो सकता है यहाँ पर खास, धनु राशि या पाइसिस मीन राशि मैंने बता दिया, एरिस लियो सैजिटेरियस फायर साइन भी आ गया। किसी का पेट खराब चल रहा है भाई, पेट खराब चल रहा है, दस्त लग रहे हैं, लूज मोशन है, डायरिया वगैरह है किसी को, पानी वानी पीजिए, थोड़ा ठंड पाओ, मटकी ठंड पाओ। बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है। तुझे लगता है तेरी बहुत ऊंची शान है, मगर अफसोस तू अभी हमसे अनजान है। ये अनजान थे, मैंने कहा ना इन्हें क्लैरिटी नहीं थी, ये ढोंग समझ रहे थे, पाखंड। कई लोग आपको कहे भी देंगे, मैं आपको ये भी बता दूं। कई लोग जो ज़्यादा पूजा पाठ में विश्वास करते हैं ना, उन्हें ढोंगी यार है, ढोंगी है, रोज ही कमंडल लेकर, रोज ही दिया लेकर मंदिर भागा फिरता है, भागी फिरती है कहीं ना कहीं। वेला है ना, काम धंधा तो कुछ है नहीं, तो चलो मंदिर। तो भैया यहाँ चरित्र पर एलिगेशन लगते हैं। हाई प्रिस्टिस बनना आसान नहीं है गाइस, अपनों के खिलाफ भी लड़ना पड़ता है, गैरों से भी लड़ना पड़ता है, चरित्र पर भी उंगलियां उठेंगी, घर बार भी छोड़ना पड़ेगा, अकेलापन रास आने लगता है किसी को, बस कि भाई मैं अकेली खुश हूँ, कोई अपना नहीं है। ये आपकी, मैंने कहा ना किस्मत में कुछ अच्छा लिखा या नहीं लिखा, भक्ति तो आप लिखवा कर आए हैं, बस इतना समझ लो। अब कहोगे शैली क्या हम सारी उम्र भक्ति करते रहेंगे? भाई आपकी किस्मत में लिखी है भक्ति, अब आप करो या मत करो, किस्मत में लिखी है आपके भक्ति। तुम मेरी वो पसंद हो जिसके बाद मुझे अब कोई पसंद नहीं आता। आई लव, इन्हें कोई पसंद ही नहीं आ रहा। इनकी गाड़ी जो है, गाड़ी ना फुल स्टॉप लगा चुकी है, वो आगे बढ़ ही नहीं रही है गाइस, जाम हो गई है, जाम, अंजर पंजर जाम हो गए कि नहीं यार बहुत बहुत ढूंढ लिया, इससे बेस्ट नहीं हो सकता।
बहुत ट्राई कर लिया, अभी तो कर ले भैया, अभी तो कर ले, कोई बात नहीं, अभी तो जिंदगी और समय ले ले। कभी कभी लोग ईगो के चक्कर में वफादार इंसान को ही खो देते हैं। तो ईगो थी, मैंने पहले कहा, यहाँ पर सन, ये लियो भी हो सकता है कोई। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, इससे तो अच्छी मैं डिज़र्व करता हूँ, इससे तो बेस्ट मैं डिज़र्व करता हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ अच्छी है, नॉलेज है, मुझे बात करना अच्छा लगता है, बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, स्टाइल अच्छा है, और बहुत ज़्यादा रिलीजियस है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, लेकिन मेरे टाइप की नहीं है, मेरे टाइप का नहीं है। तो अब समझ आ रही है, इनका टाइप कोई भी हो, लेकिन आप हर किसी के टाइप में, जिसे कहते हैं ना मेल खाते हैं, इन्हें ऐसा लगता है हर इनका टाइप चाहे कोई भी हो, आपका टाइप सबसे अलग है। ये ब्रांड है, ब्रांड, ये कोई कॉपी नहीं है, इन्हें समझ आ रहा है, ये ब्रांड है भैया, ब्रांड ब्रांड ही होता है, उसकी कॉपी नहीं होती। हाँ नकल तो कोई कर ले वो बात अलग है, नकल भी वही करेंगे जिनके पास अकल होएगी, बाकी कोई अकल कोई अकल भी नहीं कर सकता। भैया आपके करियर में मुझे बहुत अच्छी ग्रोथ आती दिखाई दे रही है गाइस, खासकर कोई ओकल्ट साइंस में है ना यहाँ पर, या मेडिकल फील्ड में है, या टीचिंग फील्ड में है, या आप कोई, मैंने कहा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी वगैरह का एग्जाम है, भैया नंबर एग्जाम क्रैक हो सकता है किसी का, सीपीएमटी वगैरह का कोई एग्जाम दे रहा है यहाँ पर, यूपीएससी का हो सकता है, बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं किसी के। अब मेरे चेहरे का रंग तुम्हें बताएगा, टूटकर संभल जाने वाली औरतें कितनी हसीन होती हैं, समझे अकड़ू। यही तो चीज़ समझ नहीं आ रही कि भाई जिसे कहते हैं ना, जो जिंदा लाश, जिंदा लाश, ये जिंदा लाश वाली एनर्जी है, मैंने कहा जिंदा लाश जिसे कहते हैं, उसके बाद खुद को स्थापित करना। क्यों? क्योंकि मैंने कहा हाई प्रीस्टिस है भैया, हाई प्रीस्टिस की ज़िंदगी आसान तो होगी नहीं गाइस। मैंने कहा अपनों से भी लड़ना पड़ेगा, दूसरों से भी लड़ना पड़ेगा, खुद से भी लड़ना पड़ेगा, फिर कोई हाई प्रीस्टिस बनता है। लेकिन इतना मान लीजिए आप प्रोटेक्टेड हैं गाइस। अगर आप मरना भी चाहेंगे ना, क्योंकि ये एनर्जी मैंने कहा कभी कभी नेगेटिविटी उत्पन्न कर देती है कि मेरी ज़िंदगी ऐसी क्यों है भाई, इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी सारे संकट मेरे ऊपर क्यों आ रहे हैं, और कोई तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा, मैं ही दिखाई दे रही हूँ, या मैं ही दिखाई दे रहा हूँ तुम्हें, किसी और को भी देख लो कहीं ना कहीं नज़र भर के। नहीं भाई, ये आपको ही देखेंगे नज़र भर के गाइस, क्योंकि इनका जो चंदा मामा है ना, आपने अपने पास ले रखा है, इनकी नज़र है कि मेरा चंदा मामा इसके पास कैसे तो भैया आप नोटिस होते हैं गाइस। तो कष्ट तो है, लेकिन आप प्रोटेक्टेड है, मैं आपको ये भी बता दूं। अगर आपको लगेगा ना मैं अपनी नस काट लूँ, मैं मर जाऊँ, आप मरोगे भी नहीं, फिर भी नस गलत कट जाएगी, बच जाओगे। आपका मन करेगा चल यार मैं नहर में डूबने चली जाऊँ, मेरा जीना ना जी, एक ही डूब जाओ, कोई ना कोई बचा लेगा आपको। ये सोल पर्पस की एनर्जी, ये 3D लेवल की एनर्जी नहीं है गाइस। आप सोचे 3D लेवल नहीं जी, ये 5D लेवल की एनर्जी है, ये डिवाइन के साथ अलाइनमेंट है, ये छोटे मोटे कार्ड नहीं है। और 3 में तो मुझे लग रहा है जब से मैंने रीडिंग स्टार्ट करी है ऐसा बहुत रेयर हुआ है, शायद मुझे लग रहा है पहली बार ही हुआ, तीनों मेजर अरकाना कार्ड एक साथ, वो भी एक से बढ़कर एक। हाई प्रीस्टिस, सन और टेम्परेंस, भैया मेरी तो खोपड़ी घूम गई, वैसी घूमी पड़ी और घूम गई। चेहरे पर फिदा हुए तो क्या फ़ायदा, दिल तो दिल ही ढूंढेगा। अच्छा अब भी चेहरे पर फिदा नहीं है, अब भी चेहरे पर फिदा नहीं है, तो इन्हें आपका चेहरा पसंद नहीं आ रहा था। मैंने कहा ना आपको जज कर रहे होंगे कहीं ना कहीं, पर्सनैलिटी को भी आपको इससे बेस्ट, हाँ ये ठीक है लेकिन इससे बेस्ट चाहिए, ये मेरी टाइप की नहीं है। तो अब इनका टाइप इनका टाइप चेंज हो चुका है भैया, समझ रहे हो, इनका टाइप चेंज हो चुका है। चलिए भाई और देखते हैं गाइस, और थोड़ा इनके गुर्दे लाल करते हैं। कोई पर्ची रह तो नहीं गई, नहीं तो रिया का मैसेज आ जाएगा। शैली दीदी एक पर्ची मुझे दिखाई दे रही थी, और रिया हमारी मटकी डिवाइन फैमिली में डॉक्टर हैं भाई, बहुत मेहनती लड़की है, बहुत मेहनत करती है। चलिए भाई, हाई प्रीस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। हाई प्रीस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। हाई प्रीस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। हाई प्रीस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। हर हर महादेव। क्या चल रहा है देख लेते हैं। भाई इस समय को ड्राइविंग कर रहा है, इस समय को ड्राइविंग कर रहा है तो रीडिंग को ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कोई ड्राइविंग कर रहा है, या आने वाले समय में आप अपने जीवन में आने वाले 19 या 20 दिन के अंदर अंदर आपके जीवन में कुछ न्यू मैंने कहा ना खुशियाँ, ये देखें न्यू की एनर्जी। यहाँ गाड़ी दिखाई दे रही चमचमाती, ये लग्जरी गाड़ी है गाइस, 7 सीटर भी हो सकती है। हो सकता है आपके पास, किसी के पास 7 सीटर है, लग्जरी गाड़ी हो सकती है, किसी के पास चचा के पास हो सकती है, या आपके पास हो सकती है।
या इन्होंने कोई नई गाड़ी खरीदी है, ये भी चांसेस है। इस समय कोई ड्राइविंग कर रहा है, या आप आने वाले समय में हो सकता है ड्राइविंग सीखें भी, या कोई सीख भी रहा हो, या कोई सोच रहा है कि मुझे, जिसे कहते हैं ना बहुत समय से वेट कर रहे हो, पैसे जमा कर रहे हो कि यार मुझे अपने जीवन में गाड़ी खरीदनी है, तो आने वाले समय में, मैं ये नहीं कहूँगी सबके साथ 19 दिन में नहीं होगा गाइस, समझ रहे हो, क्योंकि हर कोई हाई प्रीस्टिस एनर्जी में नहीं होगा। अभी किसी के लिए मैसेज आ रहा है, मैंने कहा है मंदिर जाइए, आपका बुलावा आ रहा है। और दूसरा, रात के समय जो एनर्जी आपकी ड्रेन हो रही है कोई रात को दूध पी के सोता है क्या? पी कर सोता है रात को, या किसी को डर लगता है रात को भाई ये भी एनर्जी आ रही है अंधेरे से डर लगता है, अपने कमरे से डर लगता है, या आपको डर लगता है कहीं ना कहीं कि यार, कई बार होता है ना इंसान को लगता है कि चाहे कमरे में कोई भी नहीं लेकिन डर लगता है। अगर आपको ऐसा महसूस होता है, कोई अपने तकिए के नीचे माचिस या कोई चक्कू वक्कू रख कर सोता है भाई, या किसी को सोने की ज़रूरत है, अगर आपको डर वगैरह लगता है, पानी का गिलास भी रख कर सो सकते हैं गाइस। पानी का गिलास, उसमें पानी डालिए और अपने सराहने रख कर सो जाइए, या फिर कोई माचिस वगैरह रख लीजिए, कोई चाकू वगैरह रख लीजिए, या कोई रख कर सोता है, या किसी को रखने, किसी को डर लगता है भाई पता नहीं क्यों लगता है, लगता तो मुझे भी है लेकिन डर पर ही तो जीत पानी है गाइस, डर पर ही तो जीत है। तो आपके जीवन में देखो ब्रांड न्यू बिगनिंग हो रही है। ये इंसान हर हाल में, मैंने कहा ना, ये कमिटमेंट की ही एनर्जी है भाई। हो सकता है ये आपको कोई सरप्राइज है, अपनी गाड़ी उठाकर, गाड़ी है, भैंसा है, कुत्ता है, जो भी इस इंसान के पास है, स्कूटी है, बाइक है, साइकिल है, मुझे नहीं पता क्या है, जो भी है, ये उठाकर और आपसे मिलने आ सकते हैं। समझे, यहाँ पर गाड़ी दिखाई दे रही है आपको, किसी के लिए हो सकता है सरप्राइज, इन्होंने नई गाड़ी खरीदी है, तो क्या करें, नई गाड़ी खरीदी है तो तोड़ देंगे भैया, आराम से बैठा रहे। तो भाई इन्होंने सोच लिया है कि बस इनकी जो किसे कहते हैं ना, वो थी क्या बोलते हैं, मुझे शब्द याद नहीं आ रहा, मतलब ये इंसान अगर सेटिस्फाई नहीं था ना आपसे, या इन्हें लग रहा था आपसे बेस्ट, आपसे अच्छा, सुपर बेस्ट, तो इनकी जो क्या बोलते हैं उसे, इनकी जो खोज है ना, डिस्कवरी, वो ख़त्म हो चुकी है। समझ रहे हो, इनकी डिस्कवरी ख़त्म हो चुकी है, और ये इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आपके साथ ही है भैया जो कुछ है, ठीक है, आपके साथ ही कमिटमेंट हो सकता है, आपके साथ ही ये कार्ड भी अपने आप ही गिर रहा है, अपने आप ही उछल उछल कर आ रहे हैं चचा। लो भैया, आई वॉन्ट एवरी मॉर्निंग एंड नाइट विद यू। अब देख लो, यहाँ लिखा आई वॉन्ट एवरी मॉर्निंग एंड नाइट दोनों ही है अब ये कार्ड क्यों आया, ध्यान से देखना, मैं तुम्हें इसलिए समझाती हूँ कि आप अगर शैली कपूर के शिष्य हैं या फॉलोवर्स हैं भैया, मुझे प्यार करते हैं, कुछ भी मान लो, यहाँ मॉर्निंग और नाइट दोनों लिखा है, ध्यान से देखना, मॉर्निंग और नाइट। मॉर्निंग में ही सूर्य उदय होता है और नाइट में चंद्रमा। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर चंदा मामा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैंने अभी आपको सूर्य देवता दिखाए थे ना, सूर्य देवता कहाँ गए, सूर्य देवता छिप गए। ये भी यिन यांग एनर्जी बता रहा है, यानी कि कंफर्मेशन है इस कार्ड का आना। मॉर्निंग एंड नाइट, मॉर्निंग में सूर्य उदय होता है और अस्त हो जाता है शाम को, नाइट में चंदा मामा आ जाते हैं, ये वही एनर्जी है। ये इंसान आपका घमंड तोड़ेगा, आप इस इंसान का घमंड तोड़ेंगे, घमंड नहीं तोड़ेंगे, जिसे कहते हैं ना, एक रिश्ते में आपको पता है बैलेंस की एनर्जी होती है, तो आप एक दूसरे की जिंदगी में बैलेंस लेकर आएंगे। जिसे कहते हैं ना, सूरज भी छुप जाता है चांद के लिए और चांद भी छुप जाता है सूर्य के लिए, ये प्रकृति की घटना है कहीं ना कहीं। ऐसा क्यों होता है, जब सूर्य दिन में निकल रहा है, चांद रात को छुप जाता है, क्यों छुप जाता है भाई, रात को भी निकले, क्योंकि चंदा मामा ने आना होता है। तो यही आप दोनों का मिलन है भैया। आप इस इंसान को लेसन सिखाएंगे, ये आपको लेसन सिखाएगा, ये इंसान आपको बैलेंस में लाएगा, आप इस इंसान को बैलेंस में लाएंगे, आप दोनों बहुत कुछ क्रिएट करने वाले हैं अपने जीवन में, क्योंकि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है। मैं आपको ये भी बता दूं, ये कनेक्शन इस दुनिया का है ही नहीं। तो भाई ये आपके साथ देखो, अब यहाँ पर कार्ड आपके सामने ही आ गया, रात और दिन, सिर्फ रात की एनर्जी नहीं है और सिर्फ दिन की एनर्जी नहीं, रात और दिन, यानी कि लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, ये एनर्जी आ गई है यहाँ पे। 69969 9669 ये नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है कर्क राशि किसी की हो सकती है, यहाँ पर वाटर साइन यहाँ पर आ गया, ठीक है। चलिए भाई, न्यू की एनर्जी, सब कुछ न्यू हो रहा है आपकी लाइफ में, करियर में न्यू, मतलब ये कार्ड ये बता रहा है जो भी आप सोच रहे हैं ना गाइस, आपकी सोच से आपको बेस्ट ही मिलने वाला है। न्यू घर लेना चाह रहे हैं, न्यू घर मिल जाएगा, न्यू गाड़ी लेना चाह रहे हैं, न्यू गाड़ी मिल जाएगी, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो सब आपको मिलने वाला है। चचा से यूनियन चाह रहे हैं, चचा मिल जाएंगे, कोई न्यू चाह रहे हो, न्यू भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पर, क्योंकि कार्ड ही ऐसे आए हैं। बहुत वेट कर लिया आपने, टेम्परेंस की एनर्जी है, बहुत सब्र कर लिया भाई, बहुत सब्र कर लिया, बैलेंस आ रहा है अब ये इंसान किसी भी समय फट सकते हैं, मैं यही कहूँगी भैया।
न्यू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। न्यू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। चलिए भाई, हर हर महादेव। पीली पर्ची खोलते, पीला रंग आपको पता, हल्दी। खट्टे खट्टे डकार क्यों आ रहे भैया? अभी तो करके क्या मानोगे भैया? मैं तुम्हारी लाइफ में अट्रैक्शन बेस पर आया था। आगे ना वो एनर्जी, मैंने कहा ना इन्हें अट्रैक्शन था, लेकिन ये आप पर विश्वास नहीं करते थे कभी। इन्हें लगता आप पाखंडी हैं, ढोंगी हैं, नाटक करते हैं अपनी पढ़ाई का, अपने विजडम का। हो सकता है देखिए, अब जिसके पास नॉलेज है, नॉलेज वही तो दिखाएगा। जिसके पास कुछ है ही नहीं वो क्या दिखाएगा? बाबा जी का ठुल्लू। यहाँ नॉलेज है आपके पास, 4 बंदों में बैठे हो, 4 बंदों में वो ही बैठ के हाजिर जवाबी बनेगा ना जिसे किसी बात का पता होगा। जिसे किसी बात का पता ही नहीं है तो वो तो चुप हो जाएगा, गूंगा गुड़ खा लेगा। अगर सामने वाला कुछ ज्ञानी इंसान है, कुछ बोल रहा है, तो इसलिए बोल रहा क्योंकि उसे अकल है भैया, उसे नॉलेज है, उसने पढ़ाई लिखाई कर रखी है, उसे एक्सपीरियंस है, उसकी इंट्यूशन जवाब दे रही है। सामने वाले अरे ये तो बस ऐसी है, नाटक करती है, ढोंगी है, ऐसों को क्या पता। लॉयल बंदा ढूंढते ढूंढते मैं खुद हरामी बन गई हूं, तो इन्हें लग रहा है लॉयल्टी आपके अंदर थोड़ी कम होती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर बर्दाश्त कर लिया भैया, बर्दाश्त जिसे कहूँगी गाइस। और आपके जीवन में मैंने कहा कुछ ब्रांड न्यू बिगनिंग हो भी रही है गाइस, ये भी मैंने आपको बता दिया। करियर में ग्रोथ आ रही है, आपके प्रोफेशन में ग्रोथ आ रही है, आपकी जॉब में ग्रोथ आ रही है, आपके फाइनेंस में ग्रोथ आ रही है, आपकी इंट्यूशन कमाल की। और आने वाले समय में आप ये देख सकते हैं, जिसे कहूँ ना कि इंट्यूशन बड़ी कमाल की है भाई। अब क्या हो ना, भूकंप आने वाला है, आपको यहाँ भूकंप आएगा, बारिश होने वाली है, हाँ बारिश होने वाली है। हमारे जैसे शौक ना पालो मोटी, हमारी अदाएं हम पर ही जचती है। तो तू जचा ले भैया, हमें तो तेरे जैसी अदाएं चाहिए भी नहीं, बागड़ बिल्ले, हमें नहीं चाहिए, ले जा। तो भाई इन्हें लग रहा है आप इनके जैसे शौक पाल रहे हैं। मतलब ये जो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे थे ना, अब आप इन्हें साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ये जो आपके साथ माइंड गेम खेल रहे थे, अब आप इनके साथ माइंड गेम खेल रहे हैं। ये जो इंसान आपके साथ मिस्टीरियस बना हुआ था, अब आप इनके साथ मिस्टीरियस बन रहे हैं। मतलब पासा पलट गया भैया, पासा पलट गया, मटकी पलट गई। इन्हें लग रहा है आप इनकी तरह बनते जा रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि ये तुम मुझे अच्छी नहीं लग रही। मतलब ये जो तुम मेरे, जिसे कहते हैं ना हलक में हाथ डालकर बात निकलवा रही हो, ये मुझे अच्छी नहीं लग रही। लेकिन यहाँ बाज नहीं आएगी मटकी भाई, क्लैपिंग बनती है आज इस कार्ड के लिए, क्लैपिंग। कई बार तो ऐसी रीडिंग निकल कर आती है, मुझे खुद को शाबाशी देने का मन करता है, आप दो या मत दो, कि मैं इतनी अच्छी रीडिंग कर सकती हूँ, इतना ज्ञान है मेरे अंदर। पहली बार बोल रही हूँ भैया, पहली बार, भगवान माफ करे, पहली बार। पुरुष संभाल ही नहीं पाते वफादार स्त्री को, कभी वहम में कभी अहम में। आगे ना वो एनर्जी, एक तो वहम था, ट्रस्ट इशू जो कि मैंने बता दिया, एक अहम बहुत था। अरे ये तो कहाँ जाएगी, इसने कहीं नहीं जाना, ये तो मेरा वेट करती रहेगी, जन्मों जन्मान तक बैठी रहेगी या बैठा रहेगा, ये मेरे अलावा किसी से दिल ही नहीं लगा सकता, ये किसी को चाह ही नहीं सकता, ये कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। दोनों तोड़ दिया आपने, अहम और वहम दोनों तोड़ दिए भैया। अपना अहम और अपना वहम अपने पास रख, अपने बस्ते में रख और निकल। मेरे जैसी लड़की को तो गलती से भी हल्के में मत लेना, क्योंकि मैं सोचती हूँ गैंगस्टर की तरह, बोलती हूँ वकीलों की तरह। आगे ना वो एनर्जी जो मैंने अभी आपको कहा है। आपको खुद नहीं पता कि मेरे साथ हो क्या रहा है भाई, ये इतना दिमाग है मेरे अंदर। मतलब जैसे मैं आज खुद को कह रही हूँ कि मुझे खुद पर प्राउड फील होता है कभी कभी, क्योंकि ऐसे कार्ड पिक करने, एनर्जी पिक करनी बड़ी औखी है। इसमें झूठ नहीं बोलती, रीडिंग करना कोई बच्चों का काम नहीं है। पूरी जान निकल जाती है इंसान की, खाया पिया सब, 3 रोटी खाई है, सारी निकल गई, नीचे से नहीं निकली लेकिन हाँ एनर्जी में निकल गई। तो आपको भी ऐसे लगता होगा यार मेरे अंदर ये एनर्जी है, टैलेंट है, मेरे जीवन में भी खुशियाँ आ सकती हैं। महादेव ने ठीक है मुझे कष्ट दिए, लेकिन खुशियाँ तो आ रही हैं, जब मिलेंगी है शुक्राना करते नहीं थकेगी मटकी भैया। मुझे एक शख्स में सब कुछ मिल गया, इश्क, मोहब्बत, प्यार, दोस्ती, सुकून, आई लव यू मोटी। तो मैंने कहा ना इन्हें फाइनल डेस्टिनेशन, खोज खत्म हो गई है चचा की भैया। मोतियाबिंद का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, डॉक्टर को बधाई दो, चचा को देने की जरूरत नहीं है। और डॉक्टर बना रहे, जिए 1000 साल जिसने चचा की आंखों का ऑपरेशन सही कर दिया भैया। तो इन्हें अब आपके अंदर प्यार भी, दोस्ती भी, सुकून भी, मोहब्बत भी, सब कुछ दिखाई दे रहा है, सब कुछ।
अब हमें नहीं दिखाई देगा गाइस, हमारी आंखों में काले जाले आ गए हैं। एक दिन आएगा जब मैं अपनी बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत के साथ दूंगी कि सामने वाला खुद ही शर्मिंदा हो जाएगा। हो रहे, मैंने ये ना कहा कि ऐसे इंसान हो सकते हैं, मैं बार बार ये हिपोक्रेसी का नाम क्यों ले रही हूँ। इन्हें आप पर 101% डाउट था कि ऐसे इंसान इस दुनिया में हो नहीं सकते। ये सिर्फ नाटक करती है या नाटक करता है मुझे इम्प्रेस करने के लिए, कि ये मुझे इम्प्रेस कर सके। ये क्या भैया इम्प्रेस का, तेरी प्रेस बना देंगे हम। इम्प्रेस वो लोग करते हैं जो सच में नाटक, ये इम्प्रेस वाली एनर्जी नहीं है, ये तो जन्म सिद्ध अधिकार है आपका भाई। अब अपने आप को चाहे इंसान कम समझे, जैसे कि मैं हमेशा कम समझती हूँ, लेकिन समझना कभी नहीं चाहिए गाइस। अगर भगवान ने आपको नॉलेज दी है, इंट्यूशन दी है, तो महादेव का शुक्राना करो, कहो कि महादेव ने मुझे ज्ञान दिया है, तभी तो आप सबको मैं एनर्जी बता पा रही हूँ। अगर मैं ये एनर्जी पिक नहीं करूँगी, मेरे अंदर नॉलेज नहीं होगी, मेरे अंदर ज्ञान नहीं होगा, तो मैं आपको क्या बताऊँगी, धतूरा। तो हाँ भाई, आज पहली बार इस कार्ड को देखकर मेरे मुंह से निकल रहा कि हाँ भाई भगवान ने मुझे नॉलेज दी है, मुझे विजडम दिया है, मुझे इंट्यूशन दी है, मेरी पर्सनैलिटी लोगों से अलग बनाई है। थैंक यू महादेव। चुम्मी। इंतजार रहता है तुम्हारा, अच्छा इंतजार रहता है तुम्हारा, कोनो लाज लज्जा शर्म नहीं है भैया, चुल्लू भर पानी नहीं है, मेरे घर से ले जा मग्गे में। कभी सबर कर लेता हूँ, कभी बेसबर हो जाओ, तो कब तक भैया, कर ले सबर। करता है सबर भैया, हमारा क्या जा रहा। तो कभी कभी तो सबर आ जाता है, कभी कभी बेसबर हो नहीं यार। उठते हैं कदम, रुक जाते हैं, रोज कदम उठते हैं। आज बात करूंगा, आज तो मैं करके रहूंगा। आज तो मुझे इससे पूछना ही है कि चल क्या रहा है तेरे दिमाग में, चल क्या रहा है भाई, चल क्या रहा है। फिर हवा निकल जाती है। अरे यार वो हाई प्रिस्टिस है, क्या पूछूं उससे, क्या सामने वाला बोलने को तैयार नहीं है, ये मिलने की उम्मीद लगाए बैठा है। तुम मेरे लिए अनिवार्य हो और मैं तुम्हारे के विकल्प। पहली बार जिंदगी में 100% की बात की है चचा ने, पहली बार। इन्हें लग रहा है कि चचा के लिए तो मटकी अनिवार्य हो गई है, लेकिन मटकी के लिए चचा विकल्प है, ऑप्शन बन गए। क्योंकि आपको पता चल गया ना, मेरे अंदर बुद्धि है, मेरे अंदर दिमाग है भैया। वो बात अलग है मैं दिमाग का प्रयोग करूं या ना करूं। मैंने कहा ना, कभी कभी आपको लगता होगा मुझ में इतना दिमाग है, लेकिन ये इंसान को तो लग रहा है कि आप दिमाग का खजाना भैया, जैसे कुबेर का खजाना होता है, दिमाग का खजाना। इतनी नॉलेज है इस इंसान के अंदर। आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट भैया, आर्यभट्ट इस इंसान को भट्टे में डालेगा। मुझे लग रहा है इस इंसान की हरकतें बता रही हैं, पिटके मानेगा इस पर। जिस दिन तुझ पर किसी और का जरा सा भी हक दिखा, उस दिन मैं तुझे खुद पूरा खो दूंगी। तो इन्हें लग रहा है आपने तो खो दिया इस इंसान को भाई, ये आप खोने पर तुले हुए हैं गाइस। हो सकता है इस इंसान की हरकतें, क्योंकि हरकतें ही है ना, कहीं ना कहीं इन्होंने क्लैरिटी दी नहीं। मैंने कहा ना, ये आपके साथ माइंड गेम खेलते थे, माइंड गेम। ना हाँ बोलना ना बोलना, लटकारे होते हैं जिसे कहते हैं लारे लप्पे। ये लारे लप्पे देते थे, इन्हें क्या पता, इनके लारे लप्पे इस इंसान पर महंगे पड़ जाएंगे भैया। इन्हें लग रहा है इन्होंने आपका काट दिया, इन्हें ये नहीं पता कटवाया उसने, काटा नहीं है, कटवाया भैया। तुम्हारे साथ जितने दिन भी जिए वो दिन मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन थे। अब रोता रहे बैठ के, सबसे अच्छे दिन थे, याद कर, डायरी में लिख, कुछ तो काम कर ले। तो भाई पुराने दिन बहुत याद आ रहे हैं, जब आप बोलते थे, जब आप प्यार जाहिर करते थे। आज तो कुछ भी नहीं है। आज तो राम नाम है, राम नाम, आहा राम नाम सत्य है, बुड्ढा साला मस्त है। सुना, तुमको पैरासीटामोल घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि आधा दर्द तो तुमसे बात करने से कम। इनका दर्द बढ़ रहा है भैया, सीने का दर्द बढ़ रहा है, दिमाग का दर्द बढ़ रहा है, गुर्दे लाल हो रहे हैं और फेफड़े फूक रहे हैं। बिल्कुल कुछ नहीं है शरीर में, तब भी अकड़ नहीं जा रही, रस्सी जल गई, बल नहीं जा रहा। उठते हैं कदम, रुक जाते हैं। तो भाई इनके तो सिर में दर्द आपने बढ़ा दिया, क्योंकि सिर में दर्द ये है कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। खामोशी के पीछे वजह तो पता चले कि हाँ या ना है, क्योंकि सामने वाला आ रहा है बड़ा सूट बूट पहन के, तैयारी करके, फूल वूल लेकर हाथ में, घोड़ी पर बैठ के। अब घोड़ी पे तो पता नहीं बैठेगा नहीं बैठेगा, जब तक ये बैठेगा ना, मुझे लग रहा है घोड़ी रहेगी नहीं गाइस। कुत्ते ही मिलेंगे इसे, या भैंसे मिलेंगे, खच्चर मिलेंगे, जो भी मिलेंगे। घोड़ी वाला हिसाब किताब रहा नहीं इस इंसान का, ना तो कर्म है और ना ही इनके नसीब में मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि घोड़ा घोड़ी पर बैठे अच्छा नहीं लगता गाइस। तो इनके सिर में दर्द बढ़ रहा है भाई। एक बात बोलूं, बोल भैया बोल, बोल ले, कोई बात नहीं, जहाँ इतनी बोली एक और बोल। मुझे तेरा साथ नहीं, एक बात बोलूं, मुझे तेरा खास नहीं, तेरा एहसास बनना। अच्छा,
मुझे वो सब सुनना है जो तू किसी से नहीं कहती। भैया वो दिन तो गए, अब वो दिन गए भैया। हम अपने महादेव से कहते हैं हम तेरे जैसे बागड़ बिल्ले की हमें ज़रूरत नहीं है, निकलो यहाँ से। अब इन्हें एहसास बनना, जब सामने वाले की सारी अतड़ियाँ जितनी भी ना सारी फूक दी, इंतज़ार करवा करवा के। मोहब्बत का नामो निशान नहीं है, प्यार का पी नहीं पता, मोहब्बत का एम नहीं पता, नफ़रत का नहीं पता। नफ़रत कायम रहे, नफ़रत कायम रहे, अंधेरा कायम रहे। मुझे लगा था तुम खुद वापस लौट कर आओगी। अभी भी लग रहा है अभी भी लग रहा है भैया, अभी भी लग रहा है। मुझे लग रहा है मैं गलत था, अभी नहीं लग रहा है भैया। ये मामला ख़राब हो गया। ख़राब नहीं, निकल चुका मामला भैया, रफा दफा। इन्हें लग रहा था आएगी, ये आपके साथ माइंड गेम खेल लेते। इन्हें नहीं पता भैया माइंड गेम भी किसके साथ खेलने। अरे जा भैया, अरे जा, चुल्लू भर पानी भी नहीं है। मतलब ऐसे ले, पानी डाल और कर जा काम। तुम जो पूछो अपनी अहमियत, हम क्यों पूछें? हमें खुद पता अपनी अहमियत। हमें पागल समझ रखा, हम तुझसे अपनी अहमियत पूछेंगे? जिस इंसान को खुद अपनी अहमियत पता, वो औरों से क्यों पूछे भैया? इतना दिमाग खराब नहीं है, इतना दिमाग खराब नहीं है अभी। तुमसे बात न करने से मेरी पूरी दुनिया उदास हो जाती है। तो फिर हमने ठेके ले रखे हैं, पूरी दुनिया उदास हो जाती है। तो भैया दुनिया तुम्हारी, अपना करो हिसाब किताब, हमें नहीं पता। इनका मन नहीं लग रहा भाई, इनकी पूरी दुनिया उदास है। गाइस बता, दुनिया, पूरी दुनिया, दुनिया का मतलब पता, पूरी दुनिया उदास है, मन नहीं लग रहा। हनीमून अब्रॉड है, अब तो हाँ कर दो भैया अब तो हाँ कर दो, अच्छा ऑफर है भैया। इस बहाने विदेश घूम कर आएंगे गाइस। हाँ कर दो भैया, हाँ मटकी की हाँ है। चचा आ जाओ, गाड़ी लेकर जल्दी आओ। गाड़ी भैंसा बंग जो भी है, बहुत जो भी मिल रहा, फटाफट 2 मिनट में। मुझे प्रेम हुआ है, ये भाग्य है। अच्छा, कुमकुम भाग्य बनेगा अब ये एकता कपूर। किंतु तुमसे हुआ ये सौभाग्य। अरे भाग्य सौभाग्य अभाग्य, हम तो अभाग्य हैं भैया, हमारी भी तो सुन ले। हमारे कर्म फूटे जो ये इंसान मिल गया, हमारे कर्म फूटे इस जर्नी में हम आकर बैठ गए, हमारे कर्म फूटे, हम हाई प्रीस्टिस बन गए। कभी कभी तो कर्म फोड़ने का मन करता है गाइस। कभी कभी इंसान होता है परेशान हो जाता है, यार क्या करें, पूरी जिंदगी क्या डपली बजाते रहेंगे, घंटियां बजाते रहेंगे, कोनो प्रेम प्रसंग नहीं है जीवन में कभी तो होता है दिमाग खराब। आज है दिमाग खराब किसी का, कोई हाई प्रीस्टिस आज परेशान है। मुझे वो नहीं चाहिए जो हर किसी का हो, मुझे वो नहीं चाहिए जो हर किसी का हो जाए। तो किसी को भी नहीं चाहिए भैया, तुझे क्या नहीं चाहिए? तू अलग दुनिया का प्राणी है, हमें भी ऐसे ही चाहिए। मुझे वो चाहिए जो सिर्फ मेरा हो, मेरे अलावा किसी और की तरफ भी ना देखे। आय हाय शक्ति कपूर, इसे देखो भैया। लॉयल्टी की बात करेंगे चचा चनेरा, कोनो लाज लज्जा शर्म नहीं है इस इंसान में भैया। लॉयल्टी की बात मटकी से की जा रही है। तो मैंने कहा ना, इनका पहले आप पर ट्रस्ट इशू हो, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है ना भाई, आपका काम ऐसा है। बहुतों से बातचीत करनी पड़ती होगी, गाइडेंस देनी पड़ती होगी, हीलिंग प्रोसेस में आप हो सकते हो। अब जो डॉक्टर होगा वो कोई ये देखेगा कि मुझे गरीब का इलाज नहीं करना, अमीरों का इलाज करना है। या जो टीचर होगा वो कहेगा मुझे गरीबों के बच्चों को नहीं पढ़ाना, अमीरों के बच्चों को पढ़ाना। उसका तो काम ही है, उसके लिए तो सब एक समान है। अब भगवान के लिए चाहे गरीब है चाहे अमीर है, सब एक जैसे हैं। तो भैया आपकी भी एनर्जी ऐसी है गाइस। आप भेदभाव को मिटाने आए, आप भेदभाव वाले इंसान नहीं है कि भाई हिंदू हैं, ये मुस्लिम है, मुझे मुस्लिम से कांटेक्ट नहीं करना, मुझे हिंदू से ही करना है, मुझे सिर्फ पंजाबियों से मतलब रखना है, मुझे सिर्फ बामनों से मत कर, मुझे सिर्फ इस बिरादरी। आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है, क्योंकि जो भगवान के पार्षद होते हैं ना, मैंने कहा वो ये सब जाति पात मिटाने इस दुनिया में आते हैं। वो ये नहीं देखेंगे कि नहीं भाई मैं तो अपनी जो रीडिंग है मैं तो सिर्फ पंजाबियों के लिए करूँगी या जनरल कास्ट वालों के लिए करूँगी। नहीं भाई, आप नहीं हैं उनमें से गाइस। हो सकता है आपकी फैमिली में कोई ऐसा इंसान ज़रूर हो, ये भी बता रही हूँ मैं। हो सकता है आपकी मम्मी हो या कोई हो जो थोड़ा भेदभाव में विश्वास करते हो। जैसे काम वाली होती हैं, काम वाली जो होती हैं भाई, कई लोग तो होते हैं कि कुर्सी पर भी बिठा देंगे, लो भाई कुर्सी पर बैठ के आंटी मासी चाय पी लो ठीक है। कई लोग नहीं भाई ज़मीन पर बैठो, अगर कुर्सी पर मासी बैठ भी गई तो तुरंत भैया कुर्सियों के कवर उतारो, धो कहीं ना कहीं। हो सकता है आपके घर में कोई ऐसा हो भी। मैं सिर्फ यहाँ एनर्जी की बात कर रही हूँ, किसी के लिए आ रहा है यहाँ पर कार्ड, लेकिन आप उनमें से नहीं हैं। आप इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते कि काम वालियों के बर्तन अलग रखे जाएंगे, काम वालियों की कप अलग रखा जाएगा, काम वालियों नहीं भाई, आपके अंदर ये एनर्जी नहीं होगी। अपना तो एक ही काम है, हंसो और हंसाओ जब तक यमराज का कलवा भैंसा हमें ढूंढ ना ले। आजकल आप इस एनर्जी में हो। मैं ये नहीं कहूँगी आप हंस रहे हो हंसा रहे हो, क्योंकि आपके अंदर मुझे चुप्पी दिखाई दे रही है, लेकिन इस इंसान को समझ नहीं आ रहा कि हंसने खेलने वाला इंसान हाई, क्योंकि हाई प्रीस्टिस हंसती बहुत कम है गाइस।
हर्मिट और हाई प्रीस्टिस की एनर्जी ऐसी जब भी आएगी ना, मैंने कहा है, हो सकता है पहले आप काफ़ी एक्सट्रोवर्ट हों लेकिन इस समय इंट्रोवर्ट है। मैं ये नहीं कहूँगी हंसना बिल्कुल छोड़ दिया, लेकिन आजकल अलग ही दुनिया है आपकी। और काला भैंसा तो भैया अभी तो पता नहीं कब, अभी तो मैं कह रही हूँ यहाँ कोई दूर दूर तक हिसाब किताब नहीं है भैया। आपने बहुत कुछ करना है इस दुनिया में गाइस। काला भैंसा अभी नहीं आ रहा। उसका मुझसे मिलने आना ही मेरी दिवाली है, वेटिंग। अरे दिवाली मनेगी नहीं अब तेरी भैया, दिवाली नहीं मनेगी। भूल जाओ भैया, दिवाली मनेगी अपने पैसों से मनाओ। तो इन्हें लग रहा अगर आप मान गए, आपने इनके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, आपने ये अपना मौन व्रत तोड़ दिया, आपने इस इंसान के ऑफर में दिलचस्पी दिखा दी, आपने इस इंसान में दिलचस्पी दिखा दी, इनकी तो दिवाली मन जाएगी भैया। जून में दिवाली मन जाएगी चचा की। आई एम द बोरिंग वन एंड यू आर द इंटरेस्टिंग वन। तो इन्हें लग रहा है ये तो बोरिंग है। मैंने कहा ना ये अलग है आप दोनों के, रीति रिवाज भी अलग हो सकते हैं। कोई यहाँ पर क्रिश्चियन भी हो सकता है, क्योंकि यिन यांग एनर्जी है। डिफरेंसेस हो सकते हैं, कास्ट कल्चर का भी हो सकता है, लैंग्वेज का भी हो सकता है। कोई क्रिश्चियन हो सकता है यहाँ पर, बिल्कुल ही क्रिश्चियन धर्म में विश्वास करते हैं। हो सकता है आप हिंदू ही हैं, समझ रहे हो, लेकिन हो सकता है आप विश्वास करते हैं। कई बार होता है इंसान को चर्च जाना पसंद है, आप नहीं मंदिर जाते, विश्वास की बात है। तो ये भी फर्क कोई बताता है। बोरिंग वन, इंटरेस्टिंग वन, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, मॉर्निंग एंड नाइट, सन एंड मून, 6996, समझ रहे हो। दोनों का पर्सपेक्टिव अलग है भाई, और ऐसों की बनती भी बहुत कम है। तभी तो भगवान जोड़ियां भी पुट्ठी खब्बी बनाता है भैया। भगवान जोड़ियां भी पुट्ठी खब्बी बनाते हैं। ठीक है, चलिए भाई इनके मैसेज देख लेते हैं। पाइल नंबर 1 के लिए दे लेते हैं। बड़ी तगड़ी एनर्जी निकल कर आई है, मन खुश हो गया मेरा, तो बाल खड़े हो गए, रोंगटे हैं ही नहीं। चलिए भाई पाइल नंबर 1 के लिए मैसेज दीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। पाइल नंबर 1 के लिए तितली क्या कह रही है भैया? ट्रांसफॉर्मेशन है, मोनार्क बटरफ्लाई आ गई भैया। चलिए प्लीज, वही है ना, लातों के भूत बातों से बाज नहीं आते गाइस। इस इंसान से जरा सी दिलचस्पी क्या दिखा दी, प्यार से बात कर ली, देखो कैसे उछल उछल के पड़ रहे हैं, देख रहे हैं। आज ही कर ले भैया शादी, तो आज ही बुला ले पंडित को, आज ही हो जाने चाहिए फेरे। पाइल नंबर 1 के लिए मैसेज दीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल पाइल 1, ग्रीन कलर की बटरफ्लाई भाई, बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन को भी बताती है गाइस। हो सकता है आपको दिखाई दें तितलियां आपके इर्द गिर्द घूम रही हैं, ई की आवाज आती है ना जब ई करती हैं तितलियां आके, तो समझ लीजिए कोई ना कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ बहुत जल्दी आने वाला है। कोई डिवाइन की तरफ से आपको साइन दिखाए जा रहे हैं। ये तितलियां ई सबके किनारे नहीं करती, आप खड़े हो तितलियां ई बाजा सा बजा देती हैं ना। चलिए पाइल 2 के लिए मैसेज दीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट पाइल 2 में 2 आ रहे हैं भाई। पाइल 2 वाले बड़े जल्दी में है चचा, कहा करके मानोगे भैया। पाइल 3 के लिए मैसेज दीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल चचा होश में नहीं है। चलिए भाई इंट्यूटिवली कोई भी एक पाइल चूज कर लो गाइस, अपनी इंट्यूशन पर जाओ। चेंज करना है चेंज कर लो, और नहीं करना हमेशा की तरह चूज कर लो। लेकिन सबसे पहले अपने ईस्ट को, अपने आराध्य को याद करो, उनसे प्रार्थना करो कि इस पाइल के थ्रू ये महाशय जी, ये महाशय महाशी जो भी है, ठीक है, ये आपको जो भी मैसेज देना चाह रहा है या चाह रही है वो आपको मिल सके। और मैं देखूंगी पाइल नंबर 1 से। हर हर महादेव। अप्रैल मंथ किसी के लिए खास हो सकता है भाई, अप्रैल मंथ में आपका बर्थडे हो सकता है। अप्रैल नंबर 4 नंबर का होता है, और 4 मैंने बताया प्रोटेक्शन, ये रिश्ता प्रोटेक्टेड है, घबराने की बिल्कुल लोड़ नहीं है। आपका सोल पर्पस जिस दिन आपको मिल जाएगा उसके बाद आपका यूनियन होना ही होना है। और किसी के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके घर में जब आपका भतीजा वगैरह होगा या किसी छोटे बच्चे का जन्म होगा और वो 1 साल का हो जाएगा गाइस, चांसेस हैं बहुत ज़्यादा, तब आपकी शादी लिखी है किसी के लिए। अब कोई कहे शैली मेरा तो भाई नहीं है तो भतीजा कहाँ से होगा, तो भाई ज़रूरी नहीं आप हाई प्रीस्टिस हो गाइस, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात को भी ध्यान में रखना। जो मैसेज मुझे पिक हो रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, चांसेस हैं भाई का नहीं है बहन के हो जाएगा, लेकिन बच्चे की एनर्जी मुझे पिक हो रही है कि बच्चे का 1 साल का कोई जन्मदिन, कुछ बर्थडे वगैरह, कोई मुंडन, कुछ ऐसी एनर्जी पिक हो रही है। ठीक है, चलिए पाइल 2 मैसेज और कॉल आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है इस इंसान की तरफ से। और यू आर माई फर्स्ट चॉइस फुल, वही मैंने कलेक्टिव रीडिंग में आपको बता दिया, इस इंसान की चॉइस है आप लाइफ टाइम के लिए। मैंने पहले कहा ये कोई अब छोटा मोटा नहीं है कि ये आपका फुद्दू काट रहे हैं, बस कट गया, जितना कटना था इनका खुद का कट गया, तो अभी ये इनकी आप चॉइस बन गए हैं, वो भी लाइफ टाइम के लिए। हाय हाय पाइल 2 चुम्बेश्वरी। पाइल 3
सेकंड चांस, इस इंसान को दो सेकंड चांस। कादर खान कहा करके मानोगे? तो भाई ने आपसे सेकंड चांस चाहिए, और थोड़ा खुद को हील करो, थोड़ा ठंड पाओ, और थोड़ा मैंने कहा अगर रात को ऐसी एनर्जी होती है जो बताया है वो आपको ज़रूर करना है, फॉलो कीजिए, कॉल मैसेज आ सकता है, ठीक है। चलिए भाई, ये थी आज की रीडिंग। वाइंड अप का समय आ गया। मन कर रहा और 2-4 कार्ड ले लूँ, लेकिन अब मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। इंट्यूशन बोल रही है बहुत है, ठीक है। लाइक करना, कमेंट्स बॉक्स में प्यार देना, दुआओं में याद रखना हमेशा की तरह। और गाइस 111 से क्लेम कर दो, 444 से कर दो, 222 से कर दो, 555 से कर दो, 777 से कर दो। बहुत सारे नंबर निकल कर आए हैं, ठीक है, क्योंकि एंजेलिक नंबर है। सारे ही नंबर बेस्ट हैं अपनी अपनी जगह, सब आपकी ग्रोथ को या आपके सोल पर्पस को ही बताते हैं। चलिए भाई, मिलती हूँ अगली रीडिंग के साथ। तब तक ले बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।